तो हेलो, कैसे हो आप सब? मजा आ रहा है शेयर कैपिटल की क्लास में? देखो, देखते देखते हम लोगों ने 5 क्लास कंप्लीट कर लिया और आज हम लोग का छठा क्लास है। आज छठा क्लास में आपके मॉड्यूल में जितना सम्स दिया हुआ है आज मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास बस हम लोग का छोटा सा लेक्चर अपलोड होगा। वो लेक्चर का मेरा बस पर्पस यही है कि भैया देखो, हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो हम लोग चीजों को भूल ना जाए। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बस एक शॉर्ट रिवीजन आपके लिए वीडियो डालूंगा, ठीक है? तो आज के क्लास में हम लोग का जितना भी सम्स है भैया, प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग सब है ना कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है? बस मैं भैया आपको आज के सम्स में प्रैक्टिस कराने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको कुछ कुछ चीजें बस बता रहा हूँ, आप लोग बस खाली शॉर्ट में सुनते जाओ, ठीक है? और मैं आप लोग से माफी चाहूंगा, थोड़ा सा देखो आपका कैमरा में थोड़ा सा ग्लिच हो रहा होगा, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। थोड़ा सा मतलब आपको मेरा जो वीडियो है थोड़ा सा आपको इजी इजी टाइप शो हो रहा होगा। प्लीज मैं कह रहा हूँ कि वॉइस एकदम क्लियर है। आज की क्लास में प्लीज एडजस्ट कर लो। माफी के लिए बहुत, मतलब गलती के लिए बहुत खेद है, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया ठीक करने का, अभी ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि चलो टाइम ना वेस्ट करके मैं आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर दूँ, ठीक है? तो देखो, मैं आपको पहले बस आज क्या बताना चाह रहा हूँ। भैया देखो, मेरे कंपनी में ना शेयर दो टाइप के होते हैं। भैया मेरे कंपनी में शेयर दो टाइप के होते हैं। जो भी नोट्स है मैं आपको अगले दिन लिखा दूंगा। बस आप लोग एक बार, हम लोग टाइम ना वेस्टेज करते हो, आज हम लोग को जल्दी जल्दी सम्स करना है, बस आप लोग एक बार बस शॉर्ट में समझते हो चलो। आप लोगों को मैं डिटेल में नेक्स्ट दिन पूरा ए टू जेड पूरा कहानी लिखा भी दूंगा, समझा भी दूंगा। भैया देखो, हमारे कंपनी में ना शेयर दो टाइप्स के होते हैं। इक्विटी शेयर एक होते हैं, एक होते हैं भैया प्रेफरेंस शेयर के। क्या दो टाइप के शेयर होते हैं? भैया इक्विटी शेयर होते हैं, एक होते हैं मेरे कंपनी में प्रेफरेंस शेयर, ठीक है? आपको दोनों शेयर के बारे में, दोनों शेयर के लिए आपको डिटेल में आपको कंपनीज एक्ट में पढ़ने को मिलेगा। और मैं सच कह रहा हूँ, जो टीचर आपको कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट के टीचर जो आपको प्रॉपर समझा पाएंगे, एज अकाउंट्स टीचर मैं आपको सिर्फ अकाउंट्स के लिए ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। मैं थ्योरेटिकली मैं आपको समझा पाऊंगा, लेकिन आपके कंपनीज लॉ के जो टीचर रहेंगे वो आपको ज्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से प्रोफेशनली आपको समझा पाएंगे। आज का क्लास में ज्यादा थ्योरी में डाइव नहीं करूंगा। बस मैं आपको बता दूं, भैया एक होता है मेरे कंपनी में इक्विटी शेयर, एक होता है मेरे कंपनी में प्रेफरेंस शेयर। भैया दो टाइप के शेयर होते हैं। और हमारा चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल है ना? तो भैया आज तक हम लोग खाली इक्विटी इक्विटी करके आए। भैया मैं आपको बता दूं, आज तक जो हम लोग जो इक्विटी इक्विटी करते 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 आए हैं, अगर क्वेश्चन आपको प्रेफरेंस बोल देना, तो आपको हर जगह इक्विटी के जगह बस आपको प्रेफरेंस वर्ड ऐड कर देना है। क्या बोल रहा हूँ? भैया आप लोग क्या करते आए हो? आप लोग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन करते आए हो ना? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन कर देना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करके आए हो ना? प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कर देना। अच्छा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल करते हुए आए हो ना? प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल कर देना। भैया आप लोग अभी तक इक्विटी शेयर फाइनल कॉल करते हुए आए हो, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल कर देना। मतलब हमारे मॉड्यूल में हर जगह आपको इक्विटी शेयर के लिए ज्यादा सिखाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कंपनी इक्विटी शेयर इशू करे या प्रेफरेंस शेयर इशू करे, दोनों का प्रोसेस एक ही है। कंपनी इक्विटी शेयर इशू करे या मेरे भाई कंपनी हमारा प्रेफरेंस शेयर इशू करे, दोनों का प्रोसेस एक ही है। दोनों का अकाउंटिंग सेम तरीके से होता है। अच्छा भैया, दोनों का सेम तरीके से होता है। अभी हम लोग सम्स भी करेंगे, आप लोग देख पाओगे, ठीक है? बस कुछ नहीं होता, हम लोग जहां जहां हम लोग इक्विटी यूज करते हैं उसके जगह हम लोग वर्ड प्रेफरेंस यूज करेंगे, ठीक है? चलो भैया, इतना तो क्लियर हो गया। भैया अब एक बात बता दो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? भैया देखो, दोनों में डिफरेंस होता है। मैं आपको आज के लेक्चर में अभी प्लीज मैं आपको डिफरेंस नहीं समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ऐसा नहीं है मुझे आता नहीं है, मैं आपको जान के नहीं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आज का क्लास आपके लिए थ्योरेटिकली नहीं बनाना चाह रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग को थोड़ा 4-5 सम जो हमारा बचा वो प्रैक्टिस करना है। वो 4-5 सम अगर आपको डिटेल में प्रैक्टिस करना है तो भैया आराम से 1.5 घंटे लग जाएंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बस आज के क्लास में मैं आप लोगों को ज्यादा थ्योरी में ना टाइप कराऊं। बस आप लोग आज के क्लास के लिए देखो, कंप्लीट आप लोग सिलेबस कंप्लीट करने का आप लोग मेरे जिम्मेदारी छोड़ के रखे हो। मैं आपको जैसे जैसे करा रहा हूँ, प्लीज भरोसा रखो। हर एक फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। अल्टीमेट में पढ़ाते सभी सही है, बस पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। आप लोग मेरा सीरीज देख रहे हो, प्लीज मेरे ऊपर भरोसा रखो, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे करो, हम लोग डिटेल में ही कंप्लीट कर रहे हैं सब। बस मैं आज की क्लास में आपको थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाना चाह रहा। बस मैं आपको आज के क्लास में क्या सिखाना चाह रहा हूँ, भैया अभी तक 5 क्लास हम लोग जो खाली इक्विटी इक्विटी करते आए हैं, अगर क्वेश्चन आपको वर्ड प्रेफरेंस दे दे रहा है तो आप लोग प्रेफरेंस इक्विटी की जगह वर्ड प्रेफरेंस डाल देना। बाकी प्रोसेस 100% सेम है, ए टू जेड प्रोसेस एकदम सेम है, ठीक है? ए टू जेड एकदम प्रोसेस आपका भैया 100% सेम है, ठीक है? भैया चलो, हम लोग का इतना तो बात समझ गए भैया, ए टू जेड 100% प्रोसेस सेम है। चलो एक बार हम लोग का इलस्ट्रेशन 5 जो है, एक बार इलस्ट्रेशन 5 हमारा बचा हुआ है भैया, एक बार देख लेते हैं। थोड़ा द दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड, अच्छा दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड है, उन्होंने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू किया। अच्छा, मतलब जो दिल्ली आर्टवेयर है उन्होंने इक्विटी शेयर भी इशू करके रखा है, प्रेफरेंस शेयर भी इशू करके रखा है।
कोई दिक्कत नहीं है भैया, दोनों का तो प्रोसेस एक ही होता है, बस नाम अलग अलग जाता है। बोल रहा है भैया इक्विटी शेयर मेरा 100 रुपया करके है, प्रेफरेंस शेयर भी भैया 100 रुपया करके है। अच्छा, और मैं रुपया कैसे कैसे लूंगा, ये देखो ना, मैं इक्विटी शेयर के एप्लीकेशन में 25 रुपया लूंगा, अलॉटमेंट में 20 रुपया लूंगा, फर्स्ट कॉल में 30 रुपया लूंगा, फाइनल कॉल में 25 रुपया लूंगा। देखो टोटल में 100 रुपया हो जा रहा है ना। और भैया प्रेफरेंस शेयर का दाम भी भैया कितना है, 100 रुपया। ऐसे ऐसे लूंगा, देखो ये भी 100 हो जा रहा है। मतलब भैया हमारे क्वेश्चन में कोई भी सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के नहीं है, हमारे क्वेश्चन में कोई भी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। हमारा क्वेश्चन शेयर इशू एट पार वाला है। हमारा क्वेश्चन कौन सा भैया, शेयर इशू एट पार वाला है। इक्विटी शेयर भी 100 रुपया, प्रेफरेंस शेयर भी 100 रुपया। ठीक है, बोला ना, जैसे इक्विटी शेयर का प्रोसेस होता है, प्रेफरेंस शेयर इशू करने का भी सेम ही प्रोसेस होता है। तभी देखो ना, प्रेफरेंस शेयर भी आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में लेके गया। ठीक है, दोनों भैया 100 100 रुपया का है। ठीक है, लेकिन देखो हमारा कंपनी 50,000 शेयर इशू कर रहा है और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है। आप ये चीज में ध्यान देना। कोई बात नहीं भैया, कर देंगे। आगे देखते हैं भैया कुछ फेल वेल हुआ है कि नहीं, कुछ फेल वेल हुआ है कि नहीं। बोल रहा है ऑल दी शेयर वेयर सब्सक्राइब। बोला भैया सारा शेयर हमारा सब्सक्राइब हो गया, सारा शेयर भैया हमारा सब्सक्राइब हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोला भैया जो सारा शेयर है, सारा शेयर भैया हमारा सब्सक्राइब हो गया। ठीक है भैया, सब्सक्राइब तो हो गया, सारा शेयर भैया सब्सक्राइब तो हो गया। हो गया हो गया, एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, क्या glitch हो रहा है? भाई तो यहाँ छुपा, एक पेज बहुत बड़ा है इसका, इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ना पढ़ाने के लिए, उसका एक एक पेज बहुत बड़ा है। हाँ, वो बोला भैया कि सारा शेयर सब्सक्राइब हो गया। मतलब कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन वाला तो केस नहीं है। बोला भैया फाइनल कॉल जब हुआ, फाइनल कॉल में मेरे को खाली 42 इक्विटी शेयर का हुआ। जब भैया पारी आई फाइनल कॉल की, तो लेकिन भैया मेरे पास तो इक्विटी शेयर 50,000 थे, फाइनल कॉल से 42,000 का क्यों हुआ। मतलब बचा कुछ 8,000 इक्विटी शेयर वाले फेल कर दिए होंगे। बात समझ रहे हो। बोला भैया जो भी मेरा फाइनल कॉल हुआ, फाइनल कॉल मेरा सिर्फ 42,000 शेयर से हुआ। बोला भैया जो भी फाइनल कॉल हुआ, फाइनल कॉल मेरा सिर्फ 42,000 शेयर से हुआ। दैट मीन्स भैया फाइनल कॉल में मेरे पास 42,000 शेयर का ही रुपया आया, 8,000 शेयर का रुपया नहीं आया। फेल कर दिए होंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला। अब बोल रहा है मेरा 88,000 प्रेफरेंस शेयर का रुपया आया। दैट मीन्स भैया हमारे कंपनी में तो 1 लाख इक्विटी प्रेफरेंस शेयर थे, फाइनल कॉल के टाइम सिर्फ 88,000 का रुपया आया, 12,000 का नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग तो इससे कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ कर तो नहीं सकते। बोला प्रिपेयर द कैश बुक। बोला आप एक कैश बुक बना दो और जर्नलाइज द रिमेनिंग अमाउंट। अच्छा, बोला आप कैश बुक भी बनाओ, जर्नलाइज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द कंपनी। ठीक है भैया, कैश बुक क्यों करने का मतलब है, आप लोग भूल गए मैंने आपको कैश बुक का क्लास कराया था कि नहीं। भैया कैश बुक हम लोग क्यों बनाते हैं, कैश बुक हम लोग क्यों बनाते हैं, खाली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए क्या, नहीं भैया। हमारे बैंक में जो रुपया आता है वो भी हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो बताओ, आप इतना इक्विटी शेयर इशू किए, प्रेफरेंस शेयर इशू किए, आपके बैंक में रुपया आया कि नहीं आया। हाँ भैया, भैया आपको पता है, आपको पता है हम लोग का इस सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी बैंक ट्रांजेक्शन रहेगा, जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रहेगा, हम लोग सब उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। और जो भी भैया बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, सबको हम लोग रिमेनिंग ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज कर देंगे। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो और रिमेनिंग ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करो। रियल में भैया प्रोसेस तो यही है ना, रियल में तो भैया प्रोसेस यही है ना। सारा कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमारा कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, बचा कुचा ट्रांजेक्शन हमारे जर्नल पे जाता है। हमने तो भैया यही सीख के आया, कैश बुक तो भैया एक सब्सिडियरी बुक है। जो भी कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रहेगा सब आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, बचा कुचा ट्रांजेक्शन आप जर्नल पे जाओगे। हाँ भैया, हमने तो यही सीख के आया। चलो हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भैया इस सब में हम लोग को दो दो चीज सीखने को मिलेगा। इस सब में भैया हमें दो दो चीज सीखने को मिलेगा। एक भैया, एक तो हमें एक तो हमें कैश बुक भी बनाना सीखने को मिल जाएगा। ऐसे कुछ है नहीं,
एक तो भैया हमें कैश बुक भी बनाना सीखने को मिल जाएगा, और एक भैया नॉर्मल जर्नल तो हम लोग करते ही हुए आ रहे हैं। तो भैया आप एक काम करो, आप एक काम करो, फॉर्मेट कर लो तुम लोग। मैं एक बड़ा सारा कैश बुक बना ले रहा हूँ। आई थिंक इतने में हो जाएगा। समझे, कुछ नहीं करना, नॉर्मल हम लोग जो जनरल एंट्री करते थे वही करेंगे। बस जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है हम लोग उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, और बचा कुचा ट्रांजेक्शन को नॉर्मल जर्नल में करेंगे। भैया हम लोग तो बेसिक्स हम लोग यही सीख के आए हैं ना, कि भैया पहले हम लोग क्या सीखे थे कि सारा ट्रांजेक्शन को आप जनरल एंट्री मार दो। फिर हम लोग क्या सीखे, नहीं, सब चीज का जनरल एंट्री नहीं होता, अब तो हम लोग सब्सिडियरी बुक बनाने लग गए। कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाएगा, बचा कुचा जो कोई भी सब्सिडियरी बुक में नहीं जाएगा उसका जनरल होता है। हम लोग तो यही सीख के आए थे। मैंने आपका टेस्ट भी लिया था। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। कितना नंबर है अपना, इलस्ट्रेशन नंबर 5 बचा हुआ था ना। आज जो बचा कुछ है सब हम लोग खत्म कर देते हैं, हाँ। इलस्ट्रेशन 5। तो भैया ये तो हो गया हमारा कैश बुक। लेकिन भैया एक तो आपको जर्नल भी करना है, एक तो आपको जर्नल भी करना है ना, एक तो आपको जर्नल भी करना है। तो भैया जर्नल का भी फॉर्मेट टान लीजिए। तो जर्नल का भी टान लेता हूँ, हाथों हाथ हम लोग जर्नल एंट्री भी मारते जाएंगे। ये सम्स आपको आराम से एग्जाम में 12 से 14 15 नंबर का दे सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कितना मेहनत करवा रहा है, क्वेश्चन कितना मेहनत करवा रहा है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ये क्या हमारा जर्नल एंट्रीज। ऊपर में आप कंपनी का नाम लिख देना, जो भी होगा वो तो मत भूला करो, कोई भी चीज करोगे कंपनी का नाम मैंडेटरी है। ठीक है। तो देखो भैया, हम लोग सम शुरुआत करते हैं। भैया सिर्फ फाइनल कॉल में फेल वेल हुआ है, फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल तक तो हम लोग एकदम क्लियर है। अलॉट एप्लीकेशन एकदम क्लियर है, अलॉटमेंट एकदम क्लियर है, फर्स्ट कॉल एकदम क्लियर है। चलो पहले इक्विटी शेयर का बात करते हैं। इक्विटी शेयर का कितना इक्विटी शेयर था मेरे पास, 50,000 इक्विटी शेयर था। भैया सबसे पहले एप्लीकेशन में मेरे पास रुपया आता है, सबसे पहले एप्लीकेशन में मेरे पास रुपया आता है। ये जो भैया हम लोग कैश बुक बनाए, ये जो भैया हम लोग कैश बुक बनाए, आप कैश बुक को एक टाइप का बैंक अकाउंट नहीं बोल सकते क्या। हाँ भैया ये बैंक अकाउंट भी तो है, बैंक बैंक अकाउंट भी तो ऐसे ही बनता है। ये एक तरीके से बैंक का भी तो काम कर रहा है। ठीक है, सारा बैंक का ट्रांजेक्शन भी उसी में रिकॉर्ड होता है। भैया सबसे पहले हम लोग इक्विटी शेयर जब इशू किए ना, हमारे पास एप्लीकेशन का रुपया आया होगा, जिसका हम लोग जनरल एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जिसका हम लोग जनरल एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हम लोग तो यही करते हैं ना भैया। सबसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही तो करते हैं ना भैया। हाँ यही करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास बैंक डेबिट हुआ और एप्लीकेशन का रुपया आया, कितना आया भैया, 50,000 शेयर का। हमारी कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू की थी, 25 रुपया करके एप्लीकेशन में रुपया आया, 25 रुपया करके एप्लीकेशन में रुपया आया, 50,000, 25। भैया मेरे कंपनी के पास एप्लीकेशन का 12,50,000 रुपया आया। ठीक है, हो जाने के बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है भैया, भैया क्योंकि कोई भी रिफंड उफंड है नहीं, रिफंड होता तो रिफंड एंट्री भी मार देते। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल बना देना। लेकिन भैया वो तो बैंक का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, वो तो हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यही होता ना हमारा नेक्स्ट जनरल एंट्री। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये रहता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। कितने का बनाओगे भैया, वही 50,000 शेयर का, 50,000 शेयर का कितना रुपया करके था हमारा, 50,000 शेयर का 25 रुपया करके, 12,50,000, 12,50,000, है ना। लेकिन भैया आप जब अपना कैश बुक बनाओगे उसमें आपको नरेशन नहीं लिखना पड़ेगा, इसमें तो आपको नरेशन लिखना पड़ेगा, इसमें तो आपको नरेशन लिखना पड़ेगा, है ना। क्या लिखोगे, आई होप आप लोग सब नरेशन लिख दोगे ना।
नरेशन लिख दोगे ना, अभी तक जो जो सीखे, मैं नरेशन लिखने में और टाइम वेस्टेज नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट के ऊपर बता रहा हूँ, जो जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ गए। कुछ नहीं होता, अभी तक हम लोग बस क्या करके आए, अभी तक हम लोग सब जनरल पे रिकॉर्ड करके आए, जिसमें बैंक अकाउंट का एंट्री रहेगा सब हम लोग ऊपर में रिकॉर्ड करेंगे। ये तो भैया हमारा हो गया प्रेफरेंस शेयर का, सॉरी इक्विटी शेयर हम लोग इशू कर दिए। सेम टू सेम भैया हमने प्रेफरेंस शेयर भी तो इशू किया ना, प्रेफरेंस शेयर में भी हमारे पास रुपया आया, तो पहले हम लोग जनरल एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, है ना, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, बोला ना, जैसे इक्विटी शेयर का एंट्री होता है सेम टू सेम प्रेफरेंस का होता है, बस नाम में अंतर होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, चलो एंट्री मार दिए, प्रेफरेंस शेयर का भी रुपया मिल गया, कितना मिला भैया, 1 लाख शेयर था, 1 लाख शेयर पे 20 रुपया करके, 1 लाख शेयर पे 20 रुपया करके, 1 लाख शेयर पे 20 रुपया करके, है ना, कितना हो गया, 20 लाख रुपया, है ना। नेक्स्ट भैया प्रेफरेंस शेयर को हम लोग को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डालना होगा, तो नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होता है भैया, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि वही सेम बात मेरे बैलेंस शीट में तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिकॉर्ड है, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना से भैया, वही मेरे कंपनी में कितना प्रेफरेंस शेयर था, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर था, कितना रुपया करके, 20 रुपया करके, कितना हो गया, 20 लाख, 20 लाख लो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, बस सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, बस अब आप दो जगह रिकॉर्ड कर रहे हो, बात एक ही है, आप सब यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कुछ एंट्री को आप वहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है भैया, ठीक है भैया, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, एप्लीकेशन हो गया हमारा। अब आ रही है अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में भैया हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ड्यू एंट्री पास करते हैं, अलॉटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ड्यू पास करते हैं, ड्यू एंट्री के बाद हम लोग रुपया लेते हैं, तो चलो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास कर दो, क्या करोगे ड्यू एंट्री पास, वही इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या था हमारा एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, ड्यू एंट्री पास कर दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमारा प्रोसेस तो यही है, कैपिटल, सेम टू सेम भैया, सेम टू सेम भैया, मैं रिकमेंड करूंगा प्रेफरेंस शेयर को भी ड्यू एंट्री पास कर दो, चलो कर ही देते हैं, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना, हम लोग ड्यू एंट्री पास कर दिया अलॉटमेंट का, नरेशन आप लोग लिख दोगे अभी तक जैसा लिख के लिखवा के आया था, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब भैया चलो सम बता दो, भैया इक्विटी शेयर मेरा 50,000 था, 50,000 का मैं 20 रुपया करके अलॉटमेंट में लूंगा, 50,000 शेयर का मैं 20 रुपया करके अलॉटमेंट में लूंगा, और भैया प्रेफरेंस शेयर मेरे पास 1 लाख था, 1 लाख का 30 रुपया करके मैं अलॉटमेंट में लूंगा, है ना, 1 लाख का 30 रुपया करके लूंगा, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर का 30 रुपया करके लूंगा, ठीक है, दैट मीन्स भैया ये हो गया मेरा 10 लाख रुपया हो गया, 10 लाख हो गया, और भैया प्रेफरेंस शेयर कितना हो गया, 1 लाख इंटू 30 भैया, 30 लाख हो गया भैया, 30 लाख, समझ आई, समझ आया, लो भैया हमने दोनों का ड्यू एंट्री पास तो कर दिया, अब भैया अलॉटमेंट में किसी ने तो फेल नहीं किया, तो भैया अलॉटमेंट में हमें पूरा पूरी रुपया मिल गया होगा, अलॉटमेंट में हमें पूरा पूरी रुपया मिल गया होगा, तो चलो पास कर दो भैया, पहला एंट्री क्या, इक्विटी शेयर का रुपया मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एक हो गया, है ना, इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट में आपको कितना रुपया मिला भैया, 50,000 शेयर था, हाँ, 20 रुपया करके 10 लाख रुपया मुझे मिल गया, ठीक है। अब भैया आई बारी आई प्रेफरेंस शेयर का रुपया लेने का, तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, बस बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट हो गया, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। अब भैया प्रेफरेंस शेयर का मुझे कितना रुपया मिला, कितना मिला भैया, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर था, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर का 30 रुपया करके भैया 30 लाख रुपया मुझे प्रेफरेंस शेयर के अलॉटमेंट का टाइम मिल गया, ठीक है ना, ठीक है ना, चलो भैया अलॉटमेंट तक तो हो गया, अलॉटमेंट तक तो हमने एकदम सक्सेसफुली एंट्री मार दिया। अब भैया बारी आई फर्स्ट कॉल की, तो भैया फर्स्ट कॉल का सबसे पहले आप ड्यू एंट्री मार दो, फर्स्ट कॉल में भी किसी ने फेल नहीं किया, तो चलो ड्यू एंट्री मार दो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये है ड्यू एंट्री,
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसा हम लोग एंट्री करते आए हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम टू सेम भैया मैं रिकमेंड करूंगा आप प्रेफरेंस शेयर का भी साथ साथ एंट्री मारते चलो। चलो मार देते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सॉरी मैंने कहीं, हाँ चलो सही है सही है सही है। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बस बात एक ही है। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब चलो भैया कितना, भैया 50,000 इक्विटी शेयर का 30 रुपया करके था, 50,000 इक्विटी शेयर का 30 रुपया करके था, है ना। और भैया 1 लाख प्रेफरेंस शेयर का, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर का 20 रुपया करके था, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर का 20 रुपया करके था, है ना। चलो भैया तो कितना हो गया, 50,000 इंटू 30, 15 लाख रुपया इधर हो गया, है ना, 15 लाख हो गया। और भैया 1 लाख इंटू 20, भैया 20 लाख इधर हो गया, 20 लाख यहाँ हो गया। चलो 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 हम लोग एकदम समझ रहे हो। कुछ नहीं, बस हम लोग जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है हम लोग उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बात है कि भैया चलो रुपया लो रुपया लो रुपया लो, फर्स्ट कॉल वाले से रुपया लो, क्या एंट्री मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यही करते थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सिमिलरली बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बस टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बस सिंपल। भैया हमें इक्विटी शेयर वाले से कितना रुपया लेना है, भैया 50,000 शेयर का 30 रुपया करके था, है ना, दैट मीन्स 15 लाख रुपया हमें इनसे लेना है। और भैया प्रेफरेंस शेयर वाले से कितना लेना है, भैया 1 लाख शेयर का 20 रुपया करके था फर्स्ट कॉल में, दैट मीन्स भैया 20 लाख रुपया मुझे इधर मिल गए, है ना। ठीक है, तो समझ पा रहे हो ना आप लोग। भैया बारी आई फाइनल कॉल की, भैया बारी आई फाइनल कॉल की, लेकिन भैया क्वेश्चन ने कहा था फाइनल कॉल शायद तक कुछ फेल है, शायद तक क्वेश्चन ने कहा था कि फाइनल कॉल में किसी ना किसी ने कुछ फेल किया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ने वर्ड वर्ड फेल यूज नहीं किया, तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग वर्ड हम लोग फेल यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन ने वर्ड फेल डायरेक्ट नहीं बोला, क्वेश्चन ने खाली कहा कि फाइनल कॉल इतना इतना शेयर का हुआ, क्वेश्चन ने डायरेक्ट कहा कि फाइनल कॉल इतना इतना शेयर का हुआ। हमें नहीं पता बाकी लोगों ने फेल किया कि नहीं, हमें नहीं पता भैया बाकी लोगों ने फेल किया कि नहीं, तो हम लोग अपने मर्जी से फेल तो नहीं बोल सकते। चलो भैया फेल किया कि नहीं किया वो तो रुपया लेते टाइम का बात है, फेल किया कि नहीं किया वो तो रुपया लेते टाइम का बात है। अभी के केस में क्या है कि जितना रहता है आप पहले उतना ड्यू एंट्री मार दो। अभी के केस में क्या रहता है कि भैया ड्यू एंट्री आप तो पूरा मार दो, तो चलो ड्यू एंट्री तो कर देते हैं, ड्यू एंट्री तो कर देते हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो भैया एंट्री तो हम लोग मार देते हैं पूरा पूरी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम टू सेम भैया प्रेफरेंस शेयर का भी मार ही देते हैं, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू एंट्री तो भैया हम लोग पूरा में मार देते हैं ना, क्योंकि भैया जब हम लोग ड्यू एंट्री करते हैं तो ड्यू एंट्री में मुझे नहीं पता रहता कौन रुपया देगा कौन नहीं देगा। भैया इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना था, 50,000 शेयर का 25 रुपया करके, हाँ भैया कितना रहता है, 50,000 शेयर का 25 रुपया करके। और भैया प्रेफरेंस शेयर का कितना रहता है, भैया 1 लाख शेयर का 30 रुपया करके, 1 लाख शेयर का 30 रुपया करके, 1 लाख शेयर का 30 रुपया करके, तो भैया 50,000 इंटू 25, 12,50,000 ये आया। और भैया प्रेफरेंस शेयर का कितना रहा है, 1 लाख इंटू 30, 30 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर में आ गया मेरे को। तो भैया देखो हमने ड्यू एंट्री तो चारों का मार दिया, क्वेश्चन आगे फॉरफीचर उर्फीचर कुछ नहीं बोला, तो नहीं बोला तो हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं बोला तो छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बारी आई भैया फाइनल कॉल का रुपया लेने की, बारी आई भैया फाइनल कॉल का रुपया लेने का। देखो क्वेश्चन ने फेल वगैरह कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन ने ऐसा नहीं बोला कि किसी ने फेल कर दिया, तो हम लोग फेल एज्यूम नहीं कर सकते। हमने ड्यू एंट्री तो पूरा से मार दिया, हमने ड्यू एंट्री तो पूरा से मार दिया, बस हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि रुपया मुझे इतना इतना शेयर का मिला, रुपया मुझे पूरा का नहीं मिला, रुपया मुझे उतना उतना का मिला। मैं तो कैश बुक बना रहा हूँ, बैंक अकाउंट बना रहा हूँ, मेरे को तो जितना रुपया मिला मैं तो खाली वो रिकॉर्ड करूंगा ना। मैं तो बैंक अकाउंट बना रहा हूँ, तो उसमें भैया कितना रुपया आया कितना रुपया गया सिर्फ ये रिकॉर्ड होगा। आप उसमें ये थोड़ी रिकॉर्ड करोगे कि किसने फेल किया नहीं किया, ये बताओ। हाँ भैया, हम लोग तो खाली बैंक अकाउंट बना रहे हैं। इसमें तो भैया कितना रुपया आया डेबिट करो, कितना रुपया गया क्रेडिट करो, खाली ये करो। इसमें हम लोग ये थोड़ी करेंगे कि कौन फेल किया नहीं किया, तो इसमें हम लोग को वो मतलब नहीं है। इसमें हम लोग खाली क्या करना है, कितना रुपया आया, कितना रुपया आया टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, है ना, फाइनल कॉल अकाउंट। सिमिलरली टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। भैया बैंक अकाउंट का मेरा पर्पस ये रहता है कि कितना रुपया आया कितना रुपया गया, है ना। उसमें हम लोग ये नहीं रिकॉर्ड करते कि कितने लोगों ने फेल किया नहीं किया, है ना। अब यह बताओ, मेरे पास 50,000 थे, लेकिन भैया फाइनल कॉल के टाइम मुझे 42,000 शेयर से ही रुपया मिला है। फाइनल कॉल में 42,000 करके 25 रुपया, फाइनल कॉल में मुझे 42,000 से ही रुपया मिला है। तो भैया मेरे बैंक में तो 42,000 वालों का रुपया आया है, मैं खाली वो रिकॉर्ड करूंगा। सेम टू सेम 1 लाख प्रेफरेंस शेयर थे, लेकिन भैया 88,000 प्रेफरेंस वाले का ही रुपया आया है, तो मैं खाली वो रिकॉर्ड करूंगा 88,000, है ना। बाकी का क्यों नहीं आया, वो मेरा बैंक अकाउंट का पर्पस नहीं है ना। 42,000 इंटू 25, भैया कितना हो गया, 10,50,000 हो गया। भैया ये 88,000 इंटू 30, समझे भैया, 26,40,000। भैया भैया क्वेश्चन ने चारों बोला था, चारों इंस्टॉलमेंट हमने कर दिया, फाइनल कॉल का रुपया भी मिल गया, कैश अकाउंट में भी रिकॉर्ड हो गया, जनरल भी कर दिया। अब बारी है भैया, ये जो कैश अकाउंट आप बनाए हो, ये जो आप कैश अकाउंट बनाए हो इतना प्यारा सा, कैश अकाउंट को क्लोज नहीं करोगे। हाँ भाई क्लोज तो करूंगा, कैश अकाउंट को क्लोज तो करना पड़ेगा। चलो कैश अकाउंट को क्लोज कर दो, क्लोज कर दो, क्लोज कर दो, है ना। एक्चुअली कैश नहीं है, बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो देखो जो भी रुपया रहेगा, आप लोग जानते हो मंथ एंड में बाई बैलेंस सीडी हो जाता है, और सीडी हमारा कहाँ चल जाता है, बीडी चल जाता है ना। तो चलो आप टोटल मारो, टोटल मारो भैया, 12,50,000 प्लस में 20 लाख, प्लस में भैया 10 लाख, प्लस में भैया 30 लाख, प्लस में भैया 15 लाख, प्लस में भैया 20 लाख, प्लस में भैया 10,50,000, प्लस में भैया 26,40,000। ठीक है, टोटल भैया मेरा हो गया 1,44,40,000, 1,44,40,000, 1,44,40,000। इधर भी मेरा टोटल कितना होना चाहिए भैया, 1,44,40,000। जो कम पड़ेगा भैया हम लोग उसको कहाँ चेप देंगे भैया, वन बैलेंस शीट में 1,44,40,000। और ये आपका सम्स हो गया खत्म। क्या हो गया आपका सम्स खत्म। देखते हैं सजेस्टेड आंसर में 1,44,40,000, एकदम करेक्ट। समझे, समझे। एक नया टाइप का आज हम लोग सम सीखे, एक्चुअली नया टाइप का नहीं था, जो आप लोग कॉन्सेप्ट समझो बस वही है। बस एक भैया क्या प्रेजेंटेशन करने का हमारा तरीका सही था, तरीका अलग था। अभी तक हम लोग सारा जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते थे, इसमें हमने क्या किया, तो मतलब रुपया से रिलेटेड ट्रांजेक्शन था, बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन था, हम लोग सबको उसको कैश बुक में बना दिया। और भैया जो भी बिना बैंक के ट्रांजेक्शन था सबको हम लोग जर्नल एंट्री पे रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है भैया, बस हम लोग ये कर दिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में आया हो, आराम से 10 से 12 नंबर का आपको क्वेश्चन देगा, घबराने का बात नहीं है। बस नॉर्मल सम्स ही रहेगा, याद रखना जो सीखे हो उसी के बेस में होगा। बस बैंक का ट्रांजेक्शन को आपको जनरल में ना रिकॉर्ड करते हुए बैंक का ट्रांजेक्शन को आपको कैश बुक में रिकॉर्ड कर देना होता है। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्लियर है ये, आई होप आप सबको क्लियर है। ठीक है, चलो। तो आप लोग समझ गए ना कि जैसे हमारा इक्विटी शेयर इशू होता है, सेम टू सेम भी हमारा प्रेफरेंस शेयर भी इशू होता है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं रहता उसमें। एक चलो एक सम्स मैंने आपको छोटा कल छुड़वा के आया था, कल मैंने आप लोगों को एक सम छुड़ा दिया था। क्या सम्स है हम लोग देख लेते हैं भैया, क्या देख लेते हैं सम्स। इलस्ट्रेशन 14, इलस्ट्रेशन 14 हम लोग देख लेते हैं कि इलस्ट्रेशन 14 भैया कहना क्या चाहता है। बेटर है कि हम लोग पास पास में अगर इसको रिकॉर्ड करते जाए तो आप लोग बेटर देख पाओगे। हाँ, पास पास में हम लोग रिकॉर्ड करते जाते हैं। हाँ, इलस्ट्रेशन 14 देख लेते हैं भैया। इलस्ट्रेशन 14 हमारा बात क्या करता है, इलस्ट्रेशन 14 भैया हमें तो इतना पता है जनरल एंट्री मारना है बड़ा फॉर फीचर और री इशू का। कल आप लोग सीखे थे भैया कि हम लोग पहले जब्त करते हैं, जब्त करने के बाद हम लोग री इशू करते हैं, और ये री इशू के बाद एक एंट्री आपको फ्री का मारना होता है। जो भी आपका फॉर फीचर अमाउंट बचा रहता है सबको आपको कैपिटल रिजर्व में भेजना होता है। लास्ट क्लास अपने किया था, चलो एक बार देख लेते हैं। बस दिक्कत क्या है, लास्ट क्लास हम लोग सब इक्विटी शेयर पे किए थे, आज हम लोग को सब चीज प्रेफरेंस शेयर पे करने बोला है।
तो क्या कोई दिक्कत का बात है, कोई हट बात है? आप लोग बोलोगे नहीं भैया हट क्या है इसमें, अभी तक हम लोग इक्विटी पे करते आ रहे थे, अभी प्रेफरेंस में करने दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रेफरेंस लिख देंगे, है ना। पूरा मिस्टर लॉन्ग, पूरा मिस्टर लॉन्ग जो कि 2000 प्रेफरेंस शेयर होल्ड करता था 100 रुपया करके, जिसमें से 75 ही कंपनी ने बुलाया है। मतलब कहना क्या चाह रहा है, एक प्रेफरेंस शेयर का दाम 100 रुपया था, एक प्रेफरेंस शेयर का दाम 100 रुपया था, कंपनी ने ही अभी तक 175 रुपया मांगा, कंपनी ने अभी तक कॉल्ड अप कितना किया भैया, 75, तो आपको 100 पे ध्यान देना है कि 75 बार बार बोला था भैया, 100 रुपया तो मेरे प्रेफरेंस शेयर का दाम था, 100 रुपया तो हमारे प्रेफरेंस शेयर का दाम था, कंपनी ने ही अभी तक 75 रुपया मांगे आपसे, तो भैया मैं एज अ शेयर होल्डर क्या करूंगा, मैं 75 पे ही ध्यान दूंगा, मैं एज अकाउंटेंट क्या करूंगा, 75 पे ध्यान दूंगा, 25 तो अभी तक कंपनी ने नहीं मांगा। तो आप अब ये मत बोलो कि एक प्रेफरेंस शेयर का दाम 100 रुपया, आप क्या बोलोगे, एक प्रेफरेंस शेयर का दाम 75 रुपया, आप क्या बोलोगे, एक प्रेफरेंस शेयर का दाम 75 रुपया, ठीक है भैया, एक प्रेफरेंस शेयर का दाम 75 रुपया। अब बोल रहा है एंड कुड नॉट पे ही इज ड्यू, इन्होंने क्या क्या नहीं दिया, इन्होंने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का रुपया नहीं दिया, इन्होंने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का रुपया नहीं दिया एट 25 पर शेयर। अच्छा, मतलब बोल रहा है इन्होंने अलॉटमेंट का नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, 25 रुपया नहीं दिया, इन्होंने अलॉटमेंट का भी नहीं दिया, इन्होंने फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, ठीक है ना, अलॉटमेंट का भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, कितना कितना नहीं दिया भैया, और एट 25 ईच एट 25, क्या कहना चाह रहा है, मतलब एप्लीकेशन हुआ होगा, अलॉटमेंट हुआ होगा, फर्स्ट कॉल हुआ होगा, ईच 25 का, इन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं दिया 25 रुपया का, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया 25 रुपया का, और भैया एक शेयर का दाम आपका 75 था, दैट मीन्स आपका एप्लीकेशन भी होगा 75 करके, ये मेरा बात समझ रहे हो, भैया एक शेयर का दाम था 75 रुपया, एक शेयर का दाम था 75 रुपया, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया 25 रुपया का, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया 25 रुपया का, मतलब 75 में 50 रुपया इन्होंने नहीं दिया, दैट मीन्स भैया एप्लीकेशन होगा 25 रुपया का, जो कि इन्होंने दे दिया, ठीक है भैया, इतना इतना नहीं दिया, पूरा डायरेक्टर ने इनका शेयर फॉरफिट कर लिया, ठीक है भैया, 2000 शेयर फॉरफिट किया, तो भैया पहले फॉरफिट का हम लोग जनरल एंट्री मार देते हैं, भैया फॉरफिटेड, फॉरफिचर का जनरल एंट्री क्या था, याद है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, बस हम लोग इक्विटी ना यूज करते हुए हम लोग प्रेफरेंस यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉरफिचर, बस, है ना, हम लोग वर्ड इक्विटी ना लिखते हुए हम लोग प्रेफरेंस शेयर लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना शेयर जब्त किए भैया, 2000 शेयर जब्त किए, है ना, 2000 शेयर हम लोग फॉरफिट किए, भैया बताओ फॉरफिचर हम लोग वो चीजों का करेंगे ना जो उन्होंने रुपया दे दिया होगा, भैया इन्होंने तो 25 रुपया दे दिया, तो आप जब्त भी 25 रुपए को करोगे, और भैया इन्होंने कितना नहीं दिया, 50 रुपया नहीं दिया, तो 50 रुपया को होलसेल एरियर दिखा दोगे, बचा भैया एक शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर का दाम कितना करके था, 75 करके था, 100 करके नहीं था, 75 था, मैंने आपको बोला 1000 इंटू 75, 1.5 लाख रुपया इधर आ रहा है, अब भैया 1 लाख इधर आ रहा है, अब भैया जब्त आपने कितना किया, 50,000 के शेयर को आपने जब्त कर लिया, नरेशन आई थिंक आप लोग लिख लोगे, नरेशन में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसा आप लोग लिखते थे, बस वर्ड इक्विटी की जगह प्रेफरेंस ऐड कर देना, ठीक है। अब भैया नेक्स्ट प्रोसेस हो गया हमारा री इशू का, नेक्स्ट प्रोसेस हो गया री इशू करने का भैया, री इशू करते टाइम भैया हम लोग एक बात देखेंगे कि कंपनी ने कम दाम में री इशू किया कि बेसी दाम में री इशू किया, ठीक है, भैया मेरा एक प्रेफरेंस शेयर था 100 रुपया का, अब हम लोग देखते हैं कंपनी ने कम दाम में इशू किया कि बेसी में, ऐसे भैया हम लोग 100 को नहीं देखेंगे क्योंकि कंपनी ने ही 75 मांगा था, कंपनी ने ही 75 आपसे मांगे था, है ना, कंपनी ने ही आपसे कितना मांगा था भैया 75 करके, तो आपसे कंपनी ने ही डिमांड किया था, तो आप भैया 100 तो मत बोलो, 1 मिनट भाई, ब्यूटीफुल कंपनी है, ये इलस्ट्रेशन 15 हो गया आप लोगों का,
ये तो भैया इलस्ट्रेशन पंखा है, ठीक है, अच्छा ये ठीक है भैया। हाँ, तो भैया क्या बोले, आप लोग अब 100 पे ध्यान ही मत दो भैया, आपने ही पहले बोला था कि 100 पे मत ध्यान दो, 75 में ध्यान दो। तो भैया अभी तक मेरे कंपनी का एक शेयर का दाम कितना है, 75। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्टर ने इसको ज्यादा पे री इशू किया कि कम पे। पूरा डायरेक्टर ने जब्त कर लिया और 1500 शेयर री इशू किया। कितना री इशू किया, 1500। कितना रुपया में, 65। एक शेयर का दाम 75 था, डायरेक्टर ने 65 में इशू किया। दैट मीन्स वो कम में इशू कर रहे हैं ना, कम में री इशू कर रहे हैं ना। तो भैया कम में री इशू करने का जनरल एंट्री क्या होता है, तो जनरल एंट्री तो पहले सिंपल है। आपके बैंक में रुपया आया, आपके बैंक में रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट। और हम लोग कल क्या करे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप क्या करोगे, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना, इक्विटी की जगह क्या कर दोगे, प्रेफरेंस बना दोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, यही करोगे। ठीक है भैया, चलो हमने तो ये कर लिया, हमने तो ये कर लिया। अब भैया देखो डायरेक्टर ने कितना शेयर इशू किया, 1500। 1500 शेयर का कितना रुपया, एक शेयर का अभी तक दाम कितना था भैया, एक शेयर का दाम हमारा 75 करके तो था। लेकिन भैया मेरे बैंक में कितना आ रहा है, मेरे बैंक के 1500 शेयर का 65 रुपया करके आ रहा है। बचा 10 रुपया, तो डायरेक्टर को लॉस हो गया। लॉस या खर्चे को हम लोग डेबिट करते हैं। अब भैया जो हम लोग डेबिट करेंगे किससे एडजस्ट करेंगे, ये शेयर फॉरफीचर से एडजस्ट कर देंगे, है ना। क्योंकि जो भी लॉस हो रहा है वो कहाँ से एडजस्ट कर देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे, है ना। कितना करके, कितना करके, ये 1500 शेयर का जो 10 रुपया करके हमें लॉस हो रहा है, वो एक्चुअली हम लोग बोलेंगे हमें लॉस नहीं हुआ। हम लोग जो शेयर जब्त किए थे ना, शेयर जब्त करके मेरे पास जो प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट ही ना हुआ। क्योंकि एक जन ने आपको 25 रुपया करके पेमेंट कर दिया, आप उसका रुपया जब्त कर दे रहे हो, तो इनडायरेक्टली आपको प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग बोलते हैं ये जो हमें प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट से हम लोग लॉस को एडजस्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। ये हो गया भैया 97,500। अब भैया 1500 का, 15,000 का आपको लॉस हो गया, जो कि आप वहां से एडजस्ट कर लिए, है ना। फाइनली कितना हो गया, 1,12,500। 1,12,500, समझे एंट्री। ये था हमारा री इशू का एंट्री। ये कौन सा एंट्री था भैया, कि हम लोग री इशू कैसे करते हैं। ठीक है, लास्ट दिन का जो कॉन्सेप्ट था सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है। आई थिंक आप लोग समझ पाओगे। अभी अब हमारा जो लास्ट प्रोसेस रहता है, एकदम लास्ट प्रोसेस हमारा क्या रहता है, कि जो भी हम लोग शेयर फॉरफिट करके कमाए, जो भी हम लोग शेयर फॉरफिट करके कमाए, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। हाँ, बड़ा कंपनी से क्या बोलता है, आप ये जो भी शेयर फॉरफिचर करके कमाए, ये आपके फ्रीली यूज के लिए नहीं है। तो चुपचाप सारा रुपया को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। चुपचाप सारा रुपया को कहाँ ट्रांसफर कर दो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। कैपिटल रिजर्व कंपनी के लिए एक रिजर्व होता है, जो कि लाइबिलिटी साइड शो होता है। ठीक है, तो कंपनी से क्या बोलता है, चुपचाप आप सारा रुपया को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ठीक है। अब भैया अब आप बोलोगे, भैया क्या बड़ा बात है, क्या बड़ा बात है, 50,000 रुपया हमने शेयर फॉरफिचर करके कमाया, और भैया हमें लॉस हुआ 15,000 का। तो भैया 35,000 हम रुपया ट्रांसफर कर देते हैं। 35,000 हम शेयर ऑफ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। मैं बोल रहा हूँ 35,000 गलत है, मैं बोल रहा हूँ 35,000 गलत है। आप देखो, आपने जब फॉरफिट किया था, आपने जब फॉरफिट किया था, आपने जब्त किया था 2,000 शेयर। आपने 2,000 शेयर, 2,000 प्रेफरेंस शेयर आपने जब्त किया था। भैया आपने जब्त कितना किया था, आपने 2,000 प्रेफरेंस शेयर जब्त किया था। लेकिन भैया जब आप री इशू करते हो, आपने तो री इशू 1500 शेयर ही किया, आपने तो री इशू 1500 प्रेफरेंस शेयर ही किया। तो भैया जो आप जब्त किए थे, आप वो 2,000 का इनकम मत मानो, समझ रहे हो। जब्त आपने किया था 2,000, लेकिन भैया री इशू तो आपने 1500 ही किया। तो आप फॉरफीचर के टाइम आप 1500 शेयर पे कितना कमाते, आप वो कैलकुलेट करो, समझे। आप ये मत बोलो कि मैंने 2,000 शेयर पे 25 रुपया कमाया। आप ये बोलो, आप ये बोलो कि भैया मैंने 1500 शेयर पे 25 रुपया जब्त किया था, समझे। आपने फॉरफीचर कितना में किया था भैया, आपने फॉरफीचर 2,000 शेयर पे 25 रुपया करके किया था। लेकिन भैया हमने तो रीइशू 1500 शेयर ही किया। तो आप मुझे ये बताओ कि 1500 शेयर पे 25 रुपया करके अगर जब्त किए थे तो कितना कमाए थे, समझ रहे हो। आपने जो भी फॉरफीचर किया था, 2,000 शेयर पे जब्त किया था, लेकिन डी इशू आप तो 1500 शेयर ही कर रहे हो। तो भैया मैं 2,000 का फॉरफीचर अमाउंट को नहीं ले जा सकता ना। तो आप मुझे ये बता दो, 1500 शेयर पे अगर जब्त कर रहे होते तो आपके पास कितना रुपया आता। उसमें से, उसमें से आपने जो री इशू करते टाइम, री इशू करते टाइम जो आपको 15,000 का लॉस हुआ वो एडजस्ट कर दो। अब बताओ आपका फाइनल कितना। तो भैया 1500 शेयर पे 25 रुपया करके मैं जब्त करता हूँ, तो मैं 37,500 रुपया कमाता हूँ। जिसमें से भैया 15,000 मेरा री इशू करते टाइम लॉस चला गया, तो मेरा फाइनल कैपिटल रिजर्व में 22,500 रुपया जाएगा।
फाइनल मेरे कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 22,500। इसी का असली खेला है 22,500। अगर आपका 22,500 मैच, देन टीचर आपको फुल नंबर दे देगा। समझे? 22,500 हमारा मैच। समझे? बस यही आपका ध्यान देने का बात है कि आपने फॉरफिट किया 2,000 शेयर, लेकिन आप री इशू कर रहे हो 1,500 शेयर, तो इधर आपका एक कैलकुलेशन बढ़ जाता है। अगर आप बस ये सीख गए तो आपको कहीं पर भी कुछ भी कठिनाइयां नहीं होगी। बाकी हम लोग देख लिए भैया, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का ट्रीटमेंट एक ही जैसा है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है? ओके, यहाँ तक क्लियर? रिकॉर्डिंग भी बढ़िया हो रहा है आई थिंक। ठीक है, 1 मिनट ब्रेक दोगे? 1 मिनट ब्रेक दोगे? थोड़ा पानी पी लो। टाइम कितना हो रहा है? हाँ, 8:22। ठीक है, चलो। तो हमारा 14 नंबर जो इलस्ट्रेशन बचा था, हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। आगे देखते हैं। 16 करा दिया था, 17 नहीं कराया था। 17 के बाद ये तो अलग कॉन्सेप्ट है। बाकी हमारा पीछे से कितना बचा हुआ है? 1 2 3 हो गया था। 4 नंबर खाली हमारा बचा है। 4 नंबर खाली हमारा बचा है। आई थिंक अपने को पहले ये 4 नंबर कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर बहुत ईजी है, बस आपको एंट्री मारना और कुछ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4। चलो हम लोग फटाक से पहले हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बार 4 कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, देखिए भैया क्या बोला भैया। लास्ट में क्या करने को बोला है? बोला सो द जर्नल एंट्री एंड कैश बुक। वही भैया, एक जर्नल एंट्री बनाना है, एक कैश बुक बनाना है। तो चलो ना, पहले सबसे पहले फॉर्मेट अगर मैं टान लेता हूँ तो मेरे लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा ना। एक जर्नल एंट्री बोला है, एक कैश बुक बोला है। देखो, मैं एक भी आप लोगों को घर में होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, सब मैं हैंड रिटन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप लोग से भी उम्मीद है कि आप लोग भी हैंड से, हाथ से लिख के प्रैक्टिस कर रहे होगे, तभी वो एग्जाम में आप लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलो, मैंने बड़ा सारा एक बार कैश बुक तो बना लिया। सेम टू सेम भैया, जर्नल का भी फॉर्मेट टानी लो, नीचे हम लोग जर्नल करते रहेंगे। चलो, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स। थोड़ा मैं स्पीड में सम्स को करूंगा क्योंकि इसके बाद आप लोग को, मेरे को मेन सम आज का सिखाना बाकी है। या आप लोग आराम से टैकल कर लोगे, इसलिए मैं स्पीड में करूंगा। कहीं दिक्कत आए तो आप लोग देखना। हाईली रिकमेंडेड है कि आप ये एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, मेरा लेक्चर को स्किप करें। पर्टिकुलर्स, जर्नल एंट्रीज, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीज, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, चलो एक बार हम लोग क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं कि भैया क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने हमें क्या करने को बोला है? ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है बी लिमिटेड। अच्छा चलो, कंपनी का नाम भी दे दिया तो चलो बी लिमिटेड हम लोग कंपनी का नाम भी दे देते हैं, बेटर रहेगा। बोला बी लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू किया था 100 करके, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20। दैट मीन्स भैया मेरे एक शेयर का दाम है, मेरा एक शेयर का दाम 100 रुपया है। 20 रुपया का भैया प्रीमियम है। भैया एक शेयर का दाम मेरा 100 रुपया है, 20 रुपया का प्रीमियम है। ठीक है ना? है ना? दैट मीन्स भैया शेयर का दाम कितना है? भैया 100 रुपया करके शेयर है, प्लस में 20 रुपया प्रीमियम है। टोटल शेयर कितना है? भैया 20,000 शेयर्स है। मेरी कंपनी का 20,000 शेयर्स है। एक शेयर का दाम 100 रुपया, 20 रुपया का प्रीमियम। अभी तक हमें ये पता चला। आगे बोलता है भैया ये कैसे कैसे लूंगा? एप्लीकेशन में 50 रुपया करके। ओके,
एप्लीकेशन में आप लोगे 50 रुपया करके। पूरा अलॉटमेंट है 50 जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। अलॉटमेंट में आप लोगे 50 जिससे प्रीमियम इंक्लूड है। तो भैया 50 में 20 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है। दैट मीन्स अलॉटमेंट में मैं ऐसे कर दूं 30 + 20, आप लोग समझ जाओगे। अलॉटमेंट में ही भैया ये 20 रुपया प्रीमियम इंक्लूड है। पूरा फाइनल कॉल में मैं लूंगा 20 रुपया। फाइनल कॉल में मैं 20 रुपया लूंगा, फर्स्ट कॉल नहीं होगा, डायरेक्ट फाइनल कॉल में मैं लूंगा 20 रुपया। ओके चलो देखते हैं क्या मेरा एक शेयर 100 रुपया का बना। 50 30 80 20 100 रुपया बन गया, 20 रुपया प्रीमियम, एक शेयर 120 का तो बन गया। पूरा एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 24,000 शेयर। अच्छा ओवर सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया। ओवर सब्सक्राइब कितना हो गया भैया? 24,000 शेयर का मुझे मिल गया, 24,000 का। अच्छा मतलब मैंने तो 20,000 शेयर इशू किए थे, पब्लिक ने 24,000 के लिए अप्लाई कर दिया। पूरा लेटर ऑफ रिग्रेट वेयर इशू टू द एप्लीकेंट फॉर 4,000 शेयर। अच्छा लेटर ऑफ रिग्रेट, लेटर ऑफ रिग्रेट कहने का क्या मतलब है कि भैया 4,000 शेयर का रुपया मैंने रिफंड कर दिया। लेटर ऑफ रिग्रेट कहने का क्या मतलब है कि भाई रिग्रेट है बहुत, मैं आपको शेयर नहीं दे पाऊंगा। तो अगर आप इनको शेयर नहीं दे पाओगे तो भैया क्या करोगे? हाथों हाथ इनको रुपया रिफंड कर दो। अगर आप इनको शेयर नहीं दे पाओगे तो क्या करोगे? हाथों हाथ इनको रुपया रिफंड कर दो, है ना। तो हमने क्या किया, 4,000 शेयर होल्डर को रुपया भी रिफंड कर दिया, है ना। मतलब ये प्रो राटा वाला केस नहीं है कि बाद में आपका जाके एडजस्ट कर दूंगा, समझ पा रहे हो। हमारे पास दो ऑप्शन रहता है, इधर आप रिफंड कर दो, इधर आप आगे जाके एडजस्ट कर दो। तो क्वेश्चन ने हमें एडजस्ट करने को नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला हमने इशू किया था 20,000, एप्लीकेशन आ गए 24,000, हमने 4,000 को रिफंड कर दिया, बात खत्म। ठीक है, और पूरा बाकी को पूरा अलॉट हो गया। पूरा मिस्टर ए जो होल्डर था 150 शेयर का, अच्छा अब ए का कहानी बोल रहा है। पूरा मिस्टर ए था जो 150 शेयर होल्ड कर रहा था, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया। अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया, बाकी ये दे दिया। और पूरा उनका शेयर हमने जब्त भी कर लिया। अच्छा नहीं दिया तो हमने उनका शेयर क्या कर लिया, जब्त कर लिया। ठीक है भैया, जब्त भी कर लिया। बस आगे री इशू का कहानी नहीं बोला, री इशू का नहीं बोला बस। तो बोला आप जनरल एंट्री और कैश बुक में एंट्री मार दो। चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ठीक है, अभी वीडियो ठीक ठाक रिकॉर्ड, चलो 10 मिनट में ये सम्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो भैया देखो सबसे पहले मेरे पास एप्लीकेशन में रुपया आया, सबसे पहले मेरे पास एप्लीकेशन में रुपया आया, क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। ये एक्चुअली एक टाइप का बैंक अकाउंट भी है ना, आपको बोला ना, कैश बुक बोलो या बैंक अकाउंट बोलो, बात एक ही है। क्या एंट्री होता है भैया? बैंक में रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सबसे पहले तो आप ये एंट्री मारोगे। हाँ भैया, लेकिन एक बात बताओ, जब सबसे पहले आपके पास रुपया आया तो आपके पास 24,000 शेयर का रुपया आया कि 20,000? नहीं भैया, शुरुआत में लोगों ने तो 24,000 शेयर का 50 रुपया करके मुझे दे दिया। शुरुआत में लोगों ने कितना दिया? 24,000 शेयर का 50 रुपया करके मुझे दे दिया, है ना। 24,000 शेयर का 50 रुपया करके, दैट मीन्स भैया 1,20,000 रुपया मेरे बैंक में आया था। 1,20,000 रुपया मेरे बैंक में आया था। लेकिन भैया, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 12 लाख रुपया होगा, 12 लाख होगा। हाँ लेकिन भैया क्या हुआ, हमने 4,000 शेयर होल्डर को रिफंड कर दिया। रिफंड का एंट्री क्या होता है? रिफंड का एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बोला था ना उल्टा, मतलब बैंक में जाके बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मार दो। रिफंड का एंट्री बोला था ना, उल्टा होता है ना। बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मार दो। ये हो गया हमारा रिफंड का एंट्री, ये हो गया क्या? रिफंड का एंट्री। लोग लिख भी सकते हो रिफंड एंट्री, है ना। आपने क्या कर दिया? रिफंड का एंट्री कर दिया। कितने शेयर होल्डर को आपने रिफंड कर दिया? भैया 4,000 शेयर होल्डर को 50 रुपया करके मैंने इंस्टेंट रिफंड कर दिया, कोई आगे जाके एडजस्ट नहीं, मैंने डायरेक्ट रिफंड कर दिया। कोई एडजस्ट का बात नहीं है, डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। अब भैया जब मैंने रिफंड कर ही दिया तो अब मेरे कंपनी में 24,000 शेयर है कि 4,000? नहीं भैया, अब तो आपकी कंपनी में 20,000 शेयर है, आपने तो रिफंड कर ही दिया। तो अब आप 24 24 मत बोलो, अब आप 20 बोलना। चलो भैया ये हो गया रुपया लेने का काम। नेक्स्ट क्या रहेगा? वही एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है, तो क्या एंट्री मारोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट हमारा ये रहता है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे कितना से बनेगा? 4 को तो मैंने रिफंड कर दिया भैया, 20,000 शेयर पे ही बनेगा। 20,000 शेयर पे कितने रुपए करके? 50 रुपए करके। कितना हो गया भैया? 10 लाख रुपया हो गया, 10 लाख हो गया। तो ये हो गया भैया मेरा एप्लीकेशन का पूरा काम हो गया, ये मेरा एप्लीकेशन का पूरा काम हो गया।
ये मेरा एप्लीकेशन का पूरा काम हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे चलो हम लोग अलॉटमेंट में, आगे चलो अलॉटमेंट में। हाइजीन अलॉटमेंट फेल तो किया है, लेकिन भैया हम लोग का जो भी फेल का काम होता है वो हम लोग का एंट्री ड्यू एंट्री मारते टाइम थोड़ी होता है। ड्यू एंट्री टाइम तो भैया हम लोग जैसा एंट्री करते हैं हम लोग वैसा एंट्री कर देंगे। जब भी भैया हम लोग अपना ड्यू एंट्री मारेंगे, भैया ड्यू एंट्री मारते टाइम हम लोग को तो जैसा एंट्री करना होता है हम लोग वैसा एंट्री कर देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना भैया ड्यू एंट्री करते टाइम। हाँ भैया ड्यू एंट्री मारते टाइम आप जैसा एंट्री करते हो आप पहले एंट्री मार दो ड्यू एंट्री करते टाइम। तो चलो हम लोग ड्यू एंट्री तो पहले मार दे। ड्यू एंट्री करते टाइम हमें ये नहीं पता रहता किसने फेल किया नहीं किया। और क्योंकि ये क्वेश्चन में प्रीमियम भी है तो आपका ड्यू एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बोला था ना। टू शेयर, आप लोग सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अभी आपके कंपनी में कितने शेयर है भैया? मेरे कंपनी में 20,000 शेयर है। 20,000 शेयर का 20 रुपया करके मैं प्रीमियम लेता हूँ। और भैया 20,000 शेयर का 30 रुपया करके मेरा कैपिटल है ना। 20,000 शेयर का 20 रुपया करके मैं प्रीमियम लेता हूँ, 30 रुपया करके कैपिटल है। यही ना बात हुआ था, यही ना बात हुआ था। ये है हमारा भैया ड्यू एंट्री। 20,000 शेयर का 30 रुपया करके आपका कैपिटल हुआ, मतलब 6 लाख का ये हुआ, और 4 लाख का आपका प्रीमियम हो गया। तो फाइनली आपका अलॉटमेंट कितने से हुआ? 10 लाख से अलॉटमेंट हुआ। अब भैया जब बारी आई रुपया रिसीव करने की, जब बारी आई रुपया रिसीव करने की, तो आप एक बात सोचो ना, एक बात सोचो ना, कि भैया एक जन ने तो रुपया फेल कर दिया, एक जन ने तो फेल कर दिया। तो भैया फेल कर दिया ठीक है, एक बार के लिए आप क्या एंट्री मारोगे? सबसे पहले आप एक बार ये बता दो। एक बार मैं इधर ही लिख देता हूँ क्या एंट्री मारूंगा। भैया मैं तो ये एंट्री मारूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। किसी ने फेल भी किया है तो कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट, है ना, यही ना होगा। कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट, अगर फेल कर दे तो कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट होता है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री तो मैं ये मारूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मैं तो यही एंट्री मारूंगा। भैया थोड़ा अमाउंट भी लिख देते तो मजा आ जाता। आपको बताओ ना, आपको अलॉटमेंट है कितना रुपया मिलने वाला था? भैया मुझे अलॉटमेंट है 10 लाख मिलने वाला था, है ना। लेकिन भैया एक्चुअली में 150 शेयर वाले ने तो फेल कर दिया। 150 शेयर वाले ने तो फेल कर दिया। ये 150 शेयर का, ये जो 150 शेयर लेके रखे थे, 150 शेयर का ये मुझे कितना रुपया करके नहीं दिए? 30 और 20 50 रुपया करके नहीं दिए। ये तो 150 शेयर का फेल कर दिए। तो 150 शेयर का 50 रुपया करके इन्होंने तो मुझे 7,500 रुपया नहीं दिया। तो बचा कुछ ही, मुझे कितना शेयर का रुपया मिल गया भैया? 10 लाख शेयर था। 10 लाख रुपया, सॉरी 10 लाख शेयर नहीं था, 10 लाख रुपया आपको मिलने वाला था भैया। 10 लाख में से 7,500 रुपया नहीं मिला, तो भैया बचा कुछ ही, 9,92,500 रुपया आपको मिल गया, तो यही मानेंगे। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो बात? हाँ, ये एंट्री समझे भैया? नॉर्मल केस में हम लोग एंट्री क्या मारे थे? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, है ना। इसमें भैया क्या हुआ, 10 लाख रुपया मुझे लेना था, 150 शेयर का 50 रुपया करके उन्होंने दिया नहीं, तो बाकी कुछ ही मेरे बैंक में आ गया। अब बस आपको क्या करना है, यही एंट्री को आपको बैंक अकाउंट में मारना है। क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्री है मैं इधर मार दूंगा। कितना रुपया आपको मिला? 9,92,500 ना। कितना मिला? 9,92,500 मिला ना। 9,92,500 आपको मिल गया, है ना। तो जब मैंने उधर रिकॉर्ड कर दिया, मैं यहाँ से बैंक अकाउंट को डिलीट कर दूं, मैं यहाँ से बैंक अकाउंट को डिलीट कर दूं, तो भैया ये भी 10 लाख नहीं बचेगा। ये कितना बचेगा? ये बचेगा सिर्फ आपका 7.5। एंट्री समझ आया कैसे मैंने? कॉल सीनियर का एंट्री में तो कोई बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए मैं इसको बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। देख लो, एक जगह आपका अलॉटमेंट 7,500 से रिकॉर्ड हुआ, एक जगह आपका अलॉटमेंट 9,92,500 से रिकॉर्ड हुआ, अल्टीमेट में 10 लाख का इफेक्ट आ गया, अल्टीमेट 10 लाख का इफेक्ट आ गया। आपको समझ आया? समझ आया? कुछ नहीं, बस खाली बैंक का ट्रांजेक्शन को हम लोग को ऊपर में भेज देना है, बाकी सारा ट्रांजेक्शन को हम लोग को यहाँ रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा अलॉटमेंट का काम। ये हो गया हमारा अलॉटमेंट का काम। अलॉटमेंट का क्या मैंने रुपया रिकॉर्ड किया, देखो 9,92,500 मैंने पूरा रिकॉर्ड कर दिया। अब बारी आई भैया किसका?
फाइनल कॉल। फाइनल कॉल को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल को सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो ड्यू का एंट्री क्या होता है, ड्यू का एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा ड्यू तो मैं पूरा से करूंगा, आपको पहले ही बोला था। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। मेरे कंपनी में कितना शेयर था भैया, 20,000 शेयर था। 50 रुपया करके फाइनल कॉल बन रहा है, 50 करके बन रहा है ना। हाँ नहीं भैया, 20 रुपया करके बन रहा है, क्या कर रहे हो, 20 रुपया करके बन रहा है। आप तो 50 रुपया मार दिए एक बार। 20 रुपया करके आपका फाइनल अकाउंट है, मतलब फाइनल कॉल है, 4 लाख रुपया का फाइनल कॉल बना। सेम टू सेम भैया, वो शेयर होल्डर ने तो फाइनल कॉल में भी फेल किया ना, वो शेयर होल्डर ने तो फाइनल कॉल में भी फेल किया ना। हाँ चलो एक बार और आपको सीखने का मौका मिल जाएगा इसी बात। वो जो भाई साहब थे, उन्होंने तो फाइनल कॉल में भी फेल किया ना। हाँ भैया, फाइनल कॉल में भी फेल तो किया। तो आप जर्नल एंट्री बताओ तो क्या मारोगे, जब भी फाइनल कॉल होगा आप क्या एंट्री मारोगे। भैया बैंक में रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनरियर अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, आप तो यही एंट्री करते हैं। भैया बताओ ना, आपको फाइनल कॉल में कितना मिलने वाला था, भैया मुझे 4 लाख रुपया तो मिल जाता, मुझे फाइनल कॉल में 4 लाख रुपया तो मिल जाता। लेकिन वो जो 150 शेयर लेके रखे थे, उन्होंने 20 रुपया करके फाइनल कॉल का भी फेल कर दिया, है ना। तो 150 × 20 कितना हो जाता है भैया, उन्होंने 3,000 रुपया फेल कर दिया, 3,000 रुपया फेल कर दिया। तो बचा कुछ ही 3,97,000 मेरे बैंक में आ गया होगा, है ना। 3,97,000, बस यही बैंक अकाउंट को आप ऊपर रिकॉर्ड कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बस। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट आप ऊपर में रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ नया नहीं है। कितना, 3,97,000 आपके बैंक में आया, है ना। तो भैया ये जो 3,97,000 है, आपने तो ऊपर रिकॉर्ड कर दिया, अब इसको यहाँ से डिलीट कर दो, है ना। चलो मैंने डिलीट तो कर दिया, डिलीट अगर मैंने कर दिया तो भैया ये भी 4 लाख नहीं, ये भी कितना रहेगा, 3 लाख, 3,000। तो देखो एक जगह फाइनल कॉल आपका 3,000 से नजर आ रहा है, और एक जगह आपका फाइनल कॉल 3,97,000, मतलब आपका 4 लाख का पूरा पूरी एंट्री हो गया। ठीक है, तो हम लोग ने फाइनल कॉल का भी रुपया रिसीव कर लिया। अब भैया क्या हुआ, क्या हुआ, हमने पूरा कॉल का रुपया रिसीव कर दिया। लास्ट में क्या बोल रहा है भैया, जिन्होंने फेल किया था उनका शेयर हमें जब्त करना होगा ना। तो भैया फॉर फीचर करने का एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो टू शेयर फॉर फीचर, यही एंट्री होता है। तो भैया इसमें मेरा बैंक अकाउंट तो कहीं पर भी हिट नहीं हुआ, बैंक अकाउंट कहीं पर भी हिट नहीं हुआ, तो चलो नॉर्मल एंट्री मार दो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो। बैंक अकाउंट से तो कुछ मतलब नहीं है, टू शेयर फॉर फीचर, बस। जितना रुपया उन्होंने दे दिया होगा उसको हम लोग जब्त कर लेंगे। लेकिन भैया हम लोग एक चीज याद रखने बोला था, अगर इन्होंने कोई भी अलॉटमेंट प्रीमियम का रुपया दे दिया होगा तो आप प्रीमियम का रुपया को जब्त नहीं कर सकते, ये चीज आपको याद रखने बोला था। लेकिन भैया इस केस में इन्होंने तो प्रीमियम का रुपया दिया ही नहीं, तो टेंशन का बात ही नहीं है। 150 शेयर को हम लोग जब्त करेंगे, कितना शेयर को, 150 शेयर को जब्त करेंगे। 50 रुपया करके इन्होंने पे कर दिया था, 50 रुपया करके तो भैया आप जब्त कर लो मजे से। अब ये कितना रुपया इन्होंने नहीं दिया भैया, इन्होंने 150 शेयर का 50 और 20 70 रुपया करके नहीं दिया, 150 शेयर का 70 रुपया करके नहीं दिया। और इनके केस में एक शेयर कितने का था भैया, 120 करके था, है ना। 120, तो चलो कैलकुलेशन मान लो, 150 इंटू 120, भैया 18,000 ये होता है। 18,000 में से इन्होंने कितना नहीं दिया भैया, 10,500 रुपया ये नहीं देते हैं। तो भैया ये कितना दे देते हैं, ये 150 शेयर का 50 रुपया करके 7,500 रुपया मुझे दे दिए थे, जो कि मैंने जब्त कर लिया मजे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन हमें फॉर फीचर तक ही मारने बोला था, रीइशू करने नहीं बोला। किस किस को कॉन्सेप्ट समझ आया, किस किस को कॉन्सेप्ट समझ आया। आओ चलो एक और कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं दिखा दूं। आप लोग इनके नाम पे कॉल सिनेरियर कितना का चढ़ा के रखे थे भैया, एक जगह कॉल सिनेरियर हम लोग 7,500 का चढ़ा के रखे हैं,
और भैया एक जगह कॉल सिनेरियर हम लोग 3,000 का चढ़ा के रखे हैं। 7.5 और 3 10,500 का कॉल सिनेरियर को डेबिट करके रखे हो। देखो यहाँ पर हम लोग 10,500 का कॉल सिनेरियर को क्रेडिट कर दिए। जितना डेबिट था उतना क्रेडिट होकर खत्म। डील इफेक्ट आपका पड़ा है ना, इसीलिए ये एंट्री मारने बोल रहा हूँ। एकदम परफेक्ट है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। ठीक है ना, समझ आ गया होगा एंट्री। और चलो भैया बैंक अकाउंट को क्लोज कर दो। बैंक अकाउंट क्यों आपका खुला पड़ा है? बेकारी इतना बड़ा बना लिया बैंक अकाउंट। चलो कोई बात। भैया टोटल मारो, बैंक का टोटल मारो। कम तो इसी साइड पड़ेगा तो हम लोग इधर क्या कर देंगे, बाई बैलेंस सीडी कर देंगे। बाई बैलेंस सीडी कर देंगे और क्या, तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ भैया 12 लाख एक जगह है, 9,92,500 एक जगह है, या 3,97,000 एक जगह, सॉरी 12 लाख, 9,92,500, 3,97,000, भैया 25,89,500। यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 25,89,500। तो मेरा बैलेंस शीट कितना बना, 23,89,500। समझ गए? देखो हमने बैंक अकाउंट को भी क्लोज कर दिया, हमारा शेयर फॉर फ्यूचर भी 7.5 से बन गया। 7.5 23,89,500, एक बार चेक कर लेते हैं इंस्टीट्यूट के आंसर से। 23,89,500, 7,500 से मेरा फॉर फ्यूचर बन गया, 7,500 से मेरा फॉर फ्यूचर भी बन गया। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? हाँ, देख लो कितने मजे से हमने ये वाला सम्स भी कर लिया। कुछ ज्यादा ही बस फेसबुक बड़ा बना लिया, बाकी ठीक है। ये एग्जाम में आपको आराम से दे सकता है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 4 भी हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया, जितना होते हैं या हम लोगों ने कर लिया। बस अब आपको एक सम, जो कि इलस्ट्रेशन 17 मुझे सिखाना है आपको। इलस्ट्रेशन 17 सिखाना आज सीखेंगे। इलस्ट्रेशन 18 एक नया ही कॉन्सेप्ट है, नया नहीं है, बहुत छोटा सा फुद्दू सा कॉन्सेप्ट है। आपको मैं नेक्स्ट दिन डिवीजन के साथ करा दूंगा। ठीक है, बस आज ये 17 नंबर जो है ये हम लोग आज करके खत्म करेंगे। ठीक है भैया, ये हम लोग आज ही करके खत्म करेंगे। रिकॉर्डिंग बढ़िया से हो रहा है। ठीक है चलो, 20-25 मिनट लगेगा, हम लोग 17 नंबर कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम लोग एक पेज टान लेते हैं ना, पेज में। भैया हमें तो इतना पता चला है, मुझे खाली जर्नल एंट्री मारने बोला है, तो सबसे पहले भैया हम लोग जर्नल एंट्री का एक बार फॉर्मेट टान लेते तो मजा आ जाता। मैंने देखो अभी तक जो भी मैंने समझ कराया, मैंने डेट में एकदम फोकस नहीं दिया। एग्जाम में बस आपको डेट मेंशन करे तो आपका बस ये ड्यूटी है, आप लोग डेट जरूर डालना। मैंने कहीं पर भी डेट पे फोकस नहीं किया, मुझे पता है। इलस्ट्रेशन 17 क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ। और ये जो 17 नंबर सम्स है ना, तो आप डबल स्टार मार्क कर लेना। डबल स्टार क्यों? क्योंकि देखो प्रैक्टिस करने के लिए ये एक ही सम्स है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जाम में मैक्सिमम यही आता है। आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, आपके एग्जाम में यही ऐसा ही क्वेश्चन ज्यादातर छपेगा। और भैया प्रैक्टिस करने के लिए हमें इंस्टीट्यूट ने एक ही हो दिया है, एक ही हो दिया है, तो आप इसको डबल स्टार मार्क कर लेना, ताकि जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छा से समझो। एग्जाम में ज्यादा बार आपसे यही पूछा जाएगा। क्या है भैया, देखते हैं। एक्स लिमिटेड है कंपनी का नाम, जर्नल एंट्रीज। क्या है देखते हैं। पूरा एक्स लिमिटेड ने 75,000 इक्विटी शेयर के लिए इनवाइट किया था, 10 करके 5 रुपया का प्रीमियम पे। मतलब भैया एक शेयर का दाम है 10 + 5, 15 रुपया एक शेयर का दाम है। और हमने कितना शेयर इशू किया था भैया, हमने इक्विटी शेयर इशू किया था, 75,000 शेयर इशू किया था। ठीक है, टोटल अमाउंट कैसे कैसे मिलेगा, पूरा एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के 9 रुपया। अच्छा, मतलब पूरा एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ कर दो, अलग अलग मत करो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के कितना रुपया भैया, 9 रुपया। लेकिन भैया 9 में आपका 5 रुपया तो प्रीमियम है, 9 में आपका 5 रुपया तो प्रीमियम है। तो मैं क्या 4 + 5 ऐसे कर दूं, 4 रुपया शेयर का दाम, 9 रुपया प्रीमियम। अब बोला भैया बैलेंस ऑन फर्स्ट हैंड कॉल, बैलेंस आपका कॉल में। तो भैया मेरा एक शेयर का दाम था 10 रुपया, 10 में 4 रुपया मैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट ले रहा हूँ, तो कॉल में मैं 6 रुपया लूंगा, है ना। ये ज्यादा अलग अलग नहीं बोला, ये बोला एक ही साथ कर दो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी एक ही साथ कर दो, कोई बात नहीं, हमारा ही ईजी है।
आप लोग रुपया का ब्रेकअप तो आई थिंक समझ गए। आगे देखो क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन आपको मिल गया 3 लाख शेयर का। देखो आपको मिला 3 लाख शेयर, आपको कितना आ गया, 3 लाख शेयर का एप्लीकेशन आ गया, जिसमें से आपने 2 लाख शेयर को तो रिफंड कर दिया। अभी भैया आपके पास 1 लाख शेयर बचा है, जिसमें से आपने 2 लाख इक्विटी शेयर वाले को तो रिफंड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन भैया अभी तो 1 लाख आपके पास है, मतलब अभी आपके पास एक्सेस शेयर कितना बचा है भैया, मैंने तो 75,000 इशू किया था, अब भी 25,000 हमारे कंपनी में एक्सेस बचा है। कौन मेरा इतना बात समझ भैया, हमारे कंपनी ने 75,000 शेयर इशू किया था, हमें एप्लीकेशन कितना का आ गया, 3 लाख का, 2 लाख तो मैंने रिफंड कर दिया। अभी तो भैया हमारे कंपनी में 25,000 एक्स्ट्रा पड़ा है। अब भैया एक्स्ट्रा तो पड़ा है, एक्स्ट्रा तो पड़ा है, जिसको कि भैया मैंने रिफंड नहीं किया। दैट मीन्स मैंने क्या बोला था, दैट मीन्स मैं जरूर इन लोग को बोला हूँ कि आप लोग का कहाँ एडजस्ट करेंगे भैया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो एक ही साथ हो रहा है। दैट मीन्स मैंने क्या बोला, अभी रुपया दे दो आप लोग को, ये जो 25,000 का मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है ना, मैं आप लोग का कॉल के टाइम एडजस्ट कर दूंगा। बात समझ रहे हो, मैं अपने शेयर होल्डर को क्या बोला हूँ कि भैया जो 25,000 आप मुझे ज्यादा रुपया दे रहे हो ना, मैं आपको शेयर तो नहीं दे पाऊंगा, आप लोग मुझे रुपया दे दो, मैं आप लोग का कॉल के टाइम एडजस्ट कर लूंगा। मैं आपका जब हमारा कॉल होगा ना, कॉल के टाइम मैं आप लोग का सारा रुपया को क्या कर लूंगा, एडजस्ट कर लूंगा। समझ रहे हो, मैं अपने शेयर होल्डर को क्या बुलाऊंगा कि भैया जो 25,000 आप मुझे ज्यादा रुपया दे रहे हो, मैं आप लोग का जब कॉल आएगा ना, जब हम लोग कॉल कॉल के टाइम एडजस्ट कर लेंगे आप लोग का। समझ रहे हो, मैं आप लोग का कॉल के टाइम एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, पूरा शेयर वेयर अलॉटेड ऑन प्रो राटा, समझ ही आ रहा है। प्रो राटा कहने का ही मतलब है कि आपने सब रिफंड नहीं किया, कुछ आप बाद में एडजस्ट करोगे, तो भैया एडजस्ट तो हो रहा है टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। समझ रहे हो भैया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हुआ, अमाउंट ड्यूली रिसीव, और अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एक जन ने रिसीव किया है, एक्सपेक्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, मतलब भैया एप्लीकेशन पूरा पूरी मिल गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एक जन ने फेल किया। भैया मेरा कहना है सम्स को कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो बढ़िया से कर दो, फिर हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम आते हैं। ठीक है, फिर हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम आते हैं। तो भैया सबसे पहले मुझे क्या हुआ, मुझे रुपया मिल गया होगा, तो रुपया मिलने का एंट्री मार दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्योंकि इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है, तो क्या एंट्री करोगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ हुआ है। अच्छा भैया बताओ, शुरुआत में कितने शेयर होल्डर ने अप्लाई किया, तो भैया एकदम शुरुआत में तो 3 लाख शेयर होल्डर ने अप्लाई कर दिया, मतलब मेरे पास कितना रुपया आ गया, 3 लाख शेयर होल्डर ने मुझे 9 रुपया करके दे दिया, मुझे 3 लाख शेयर होल्डर ने 9 रुपया करके दे दिया, है ना। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव, सिंपल मनी रिसीव। शुरुआत में भैया मुझे 3 लाख शेयर होल्डर ने पूरा रुपया दे दिया, शेयर होल्डर नहीं एक्चुअली, 3 लाख मेंबर्स लोग ने, पर्सन लोग ने, 27 लाख रुपया मेरे पास आ गया बैंक में। लेकिन भैया कंपनी ने क्या कहा, कंपनी हमारे भाई जी क्या बोलते हैं कि भैया हम तो 2 लाख शेयर होल्डर को ही रिफंड करेंगे, हम रिफंड कितना को करेंगे, 2 लाख शेयर होल्डर, तो उल्टा एंट्री मार दिया जाए क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उल्टा एंट्री मार दिया जाए रिफंड करने के लिए, टू बैंक अकाउंट, बिंग मनी रिफंडेड, हम लोग रुपया रिफंड कर दे रहे हैं। कितना रिफंड कर रहे हैं, कंपनी ने कहा कि 2 लाख शेयर होल्डर का, मतलब 2 लाख पर्सन का रुपया रिफंड कर दो। चलो भैया 2 लाख का तो रिफंड कर दिया, हाँ, 2 लाख इंटू 9, 18 लाख रुपया हमने इमीडिएटली रिफंड कर दिया। ठीक है, 18 लाख तो हमने इमीडिएटली रिफंड कर दिया। ठीक है भैया, ठीक है, लेकिन भैया आपने पूरा पूरी रिफंड नहीं किया, याद रखना। आपने, आपके कंपनी के पास 75,000 ही शेयर है, आपने, आपके पास आया 3 लाख, आपने 2 लाख रिफंड किया, मतलब अभी भी आप 25,000 शेयर का 9 रुपया करके आपने ज्यादा रख के रखा है, 25,000 शेयर का 9 रुपया करके 2,25,000 रुपया आपने रख के रखा है। और ये 2,25,000 आप कहाँ एडजस्ट करोगे, कॉल में, कौन कौन मेरा बात समझ पा रहा है,
है ना। अभी भी तो आपने 2,25,000 रुपया रख के रखा है, जो कि आप कॉल में एडजस्ट करोगे। ठीक है भैया। तो हमारा हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ट्रांसफर एंट्री मार देते हैं। क्या होता है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, क्योंकि प्रीमियम भी उसमें है ना, प्रीमियम भी है ना, तो हम लोग प्रीमियम का क्या करते हैं, टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। कर दो, टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब क्योंकि भूलो मत, भूलो मत, पूरा रुपया आपका शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा। आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जितना रुपया बचा है, पूरा पूरी रुपया आपके शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा। कुछ रुपया को आपको एडजस्ट भी करना है। कहाँ एडजस्ट करोगे? कॉल में। तो आपको यहाँ मेंशन करना होगा टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। 2 रुपया को आप एडजस्ट करोगे, उसको आप यहाँ मेंशन कर दो, एक तो लाइबिलिटी क्रिएट कर दो। लाइबिलिटी है ना, हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारे एप्लीकेशन के टाइम हमारे माथे में एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गया कि कुछ रुपया फाइनल कॉल में एडजस्ट करना है ना। बिंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर। ट्रांसफर, ठीक है। चलो भैया, एक बात बता दो, आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी आपके पास कितना पड़ा है? भैया देखो ना, यहाँ मेरे पास 27 लाख रुपया आया था एप्लीकेशन के नाम पे। मैंने 18 लाख तो इंस्टेंट रिफंड कर दिया। भैया मतलब अभी भी मेरे पास 9 लाख रुपया एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लिए बचा है। अभी भी मेरे पास कितना बचा है? 9 लाख। लेकिन क्या बताओ, 9 लाख मेरा पूरा पूरी शेयर कैपिटल बन जाएगा? नहीं भैया, 9 लाख तो नहीं बनेगा। आपके पास 75,000 शेयर था। आपने कितना इशू किया था? 75,000 शेयर इशू किया था। 75,000 शेयर का 4 रुपया करके, 4 रुपया करके शेयर बनेगा। और 75,000 का 5 रुपया करके प्रीमियम बनेगा। इतना ही बनेगा। 75,000 का 4 रुपया करके, दैट मीन्स भैया 3 लाख रुपया आपका शेयर कैपिटल बनेगा। और 75,000 का 5 रुपया करके, दैट मीन्स 3,75,000 आपका बन जाएगा प्रीमियम। 3,75,000 आपका बन जाएगा प्रीमियम, है ना। ठीक है ना। और भैया एक्सेस मनी आपने कितना लेके रखा है? भैया 25,000 शेयर का हमने ज्यादा लेके रखा है, क्योंकि 3 लाख हमारे पास आया था, हमने रिफंड किया 2 लाख। लेकिन हमारे पास तो है 75,000 ही। 25,000 शेयर का, 25,000 शेयर का 9 रुपया करके एप्लीकेशन में आपने ज्यादा रख के रखा है, जिसको आप फर्स्ट फाइनल कॉल में एडजस्ट करोगे, कितना होता है? 2,25,000 रुपया। मैच कर लो, इधर 9 लाख, इधर 9 लाख, मैच है क्या? या 9 लाख 9 लाख मैच है। समझ गए एंट्री? कुछ नहीं है, अभी तक आप लोग जो करके आए वही एंट्री है। बस इसमें आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ हो रहा है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल एक साथ हो रहा है, कुछ नया नहीं है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कर लिए। अब देखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में किसी ने फेल तो किया था, लेकिन फेल को बाद में ध्यान देते, एक बार ड्यू एंट्री तो मार देते हैं। ड्यू एंट्री मार देते हैं तो कोई भी फेल वेल का मतलब नहीं है। तो ड्यू एंट्री तो मार दो। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हमारा एक ही साथ हो रहा है, देख लो, क्वेश्चन ने बोला एक ही साथ करो। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू एंट्री तो हम लोग मार दे रहे हैं एक बार। अच्छा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अब मेरे कितने में बनेगा भैया? 75,000 में ही बनेगा ना। आपके पास जितना हो आप तो उतना में ही बनाओगे, ज्यादा में कैसे बना दोगे? 75,000 शेयर आपके पास है। फर्स्ट फाइनल कॉल में आप कितना लोगे? भैया 6 रुपया करके मैं लूंगा। 6 रुपया करके मैं लूंगा बस। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है, थोड़ा स्पीड में ही चल रहे हैं। थोड़ा क्लियर है, अभी तक एकदम नॉर्मल नॉर्मल बातें हो रही थी। क्या लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बस। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब भैया अब आएगा ब्लंडर।
अब आएगा लंबा ब्लंडर। इसको हम लोग बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो है। चलो देखते हैं। और यहाँ एक बार हम लोग नोट बनाते हैं भैया। टोटल मनी टू बी रिसीव्ड ऑन कॉल। भैया आपको टोटल कितना कॉल में रुपया मिलेगा, आप सबसे पहले मुझे ये बता दो। भैया जब हम लोग कॉल किए, आपको कॉल में कितना रुपया मिलने वाला है? भैया आप बोले सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो 75,000 शेयर का 6 रुपया करके मुझे कितना रुपया मिल जाएगा? 4,50,000 रुपया तो मिल जाएगा। आपने बोला अगर सब चीज ठीक रहा, सब चीज ठीक रहा, तो 75,000 शेयर मेरे कंपनी ने इशू किया है, कॉल में 6 रुपया करके 4.5 लाख रुपया मुझे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन पता है, लेकिन पता है मैंने बोला 4.5 क्यों मिलेगा? 4.5 क्यों मिलेगा? आप भूल गए क्या? आप भूल गए, अभी अभी भूल के आ गए। 2,25,000 तो आपने एडवांस लेके रखा है। 2,25,000 तो पहले लेस करो। जो एक्सेस आपको एप्लीकेशन में शेयर होल्डर ने दिया है, जो एक्सेस लेस एक्सेस मनी को एडजस्ट करो ना पहले। लेस एक्सेस मनी को पहले आप एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। आप क्यों बोल रहे हो कि मेरे को 4.5 लाख मिलेगा? तो 2,25,000 यहाँ शेयर होल्डर ने आपको एक्स्ट्रा दिया था। आपने भी वादा किया था कि मैं एडजस्ट कर दूंगा। एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। 2,25,000 एडजस्ट करो। हाँ, अभी के अभी एडजस्ट करो। लो, 2,25,000 एडजस्ट कर दिया। अब भैया अब तो आपको कितना मिल जाएगा? 4,50,000 में 2,25,000 अगर मैं एडजस्ट कर देता हूँ, तो भैया 2,25,000 तो मुझे बैंक में मिल जाएगा। मैंने बोला हाँ। आपने इतना एडजस्ट कर दिया, मतलब इतना आपको बैंक में मिल जाएगा। लेकिन भैया इसमें भी एक गेम हो गया। गेम क्या हो गया? बोलता है फाइनल कॉल के टाइम अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक 1,500 शेयर जो कि राज ने लेके रखा था। मतलब राज ने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 1,500 शेयर का रुपया नहीं दिया। राज कितना शेयर होल्ड करता था? देखो, राज ने 1,500 शेयर लेके रखा था। राज ने कितना शेयर लेके रखा था? एक्सेप्ट 1,500 शेयर अप्लाइड बाई मिस्टर राज। अच्छा, मतलब राज ने 1,500 शेयर का अप्लाई किया था, अप्लाई किया था। राज ने 1,500 शेयर का अप्लाई किया था, उन्होंने कॉल का रुपया नहीं दिया। आप क्या बोलोगे? आप लोग पहले वर्ड समझो। आप लोग अभी तक केस समझ आ गया? भैया सब कुछ अगर ठीक रहता तो मुझे 4.5 लाख रुपया तो मिल ही जाता। लेकिन मैंने क्या बोला, 2,25,000 एडजस्ट करो, क्योंकि आप एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा लेके रखे थे। मैंने बोला हाँ हाँ एडजस्ट कर लिया। फिर मैंने क्या बोला, फेल किसने किया? मैंने बोला एक राज नाम का लड़का है, उन्होंने फेल कर दिया। कितना शेयर अप्लाई किया था? 1,500। अब वर्ड पे ध्यान दो, वर्ड पे ध्यान दो, या वर्ड पे ध्यान दो। यहाँ पर ये नहीं कहा है कि राज ने कितना होल्ड किया था। यहाँ पर ये नहीं कहा है कि राज ने कितना होल्ड किया था। क्वेश्चन आपको दो चीज देगा। हमेशा क्वेश्चन पे दो चीज आप लोग ध्यान दोगे, एक अप्लाइड, एक अलॉटेड। भैया अप्लाइड मतलब सामने वाले ने कितना अप्लाई किया था, अलॉटेड मतलब कंपनी ने कितना दिया। भैया इससे मतलब क्यों होता है? देखो मतलब होता है। अभी आप लोग ये जानो, अप्लाइड मतलब कि सामने वाले ने कितना के लिए अप्लाई किया था। अलॉटेड मतलब कि इसको कितना शेयर मिला। आपने बोला राज राज ने इतना शेयर अप्लाई किया था, तो मुझे ये बता दो राज को कंपनी ने शेयर कितना अलॉट किया। कंपनी ने राज को कितना शेयर अलॉट किया। अलॉटेड पता कैसे निकालोगे? देखो, हमारे पास 3 लाख शेयर का आया था। पास्ट में जाओ, 3 लाख आया था, 2 लाख को तो अपने रिफंड कर दिए थे, तो हमारे पास कितना शेयर था? 1 लाख। 1 लाख। हाँ, 1 लाख। तो आप क्या बोलोगे? 75,000 शेयर हमारे कंपनी के पास था। 75,000 शेयर के लिए 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। तो राज ने भी तो 1,500 शेयर के लिए अप्लाई किया था। 75,000 शेयर हमारे कंपनी में था, उसके लिए कितना लोगों ने अप्लाई किया? 1 लाख। मैं 1 लाख क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 लाख को तो रिफंड मिल गया था। टोटल 3 लाख था, 3 लाख में 2 लाख लोगों को तो रिफंड मिल गया था। तो 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया ना।
हमारे पास 3 लाख एप्लीकेशन के लिए रुपया आया था, लेकिन 2 लाख को तो हमने इंस्टेंट रिफंड कर दिया था। तो अब क्यों 3 लाख बोलो, अब 1 ही लाख बोलो। मतलब 75,000 शेयर के लिए 1 लाख ने अप्लाई किया, 75,000 शेयर के लिए 1 लाख शेयर का अप्लाई हुआ था। राज ने अगर 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, राज ने क्या किया था, अप्लाई किया था, क्वेश्चन ने वर्ड अप्लाइड यूज किया है। तो बताओ ना, राज को कितना शेयर अलॉट हुआ? 75,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 1500, मतलब राज को 1125 शेयर ही अलॉट हुआ है। मतलब राज को 1125 शेयर ही अलॉट हुआ है, समझे? राज को कितना शेयर अलॉट हुआ? 1125। दैट मीन्स केस, समझे? राज ने 1500 शेयर का फेल नहीं किया, राज ने 1125 शेयर का फेल किया, समझे? राज ने फेल कितना शेयर का किया भैया? राज ने 1125 शेयर का फेल किया, 1500 नहीं, क्योंकि 1500 राज ने तो अप्लाई किया था, कंपनी ने उसको 1500 शेयर थोड़ी दिया, कंपनी तो उनको 1125 शेयर ही दिया, समझे? राज ने 1500 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी उसको 1500 थोड़ी देती है, कंपनी तो उसको 1125 शेयर ही देती है। अब एक बात बता दो, अब एक बता दो, टोटल राज कितना फेल करता है? भैया राज होल्ड करके रखा था 1125 शेयर, जैसा कि अभी आपने कैलकुलेट किया, उसको फाइनल कॉल में देना था 6 रुपया करके, टोटल राज फेल करता है 1125 शेयर का 6 रुपया करके, मतलब राज 6,750 रुपया फेल कर गया, राज 6,750 रुपया फेल कर गया। कोई बात, एक चोर चोरी तो करता है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट बताओ ना। भैया राज ने 6,750 रुपया आप बोलो फेल किया, लेकिन भैया एक बात बताओ, राज ने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, राज को आप देते हो 1125 शेयर, दैट मीन्स 375 शेयर राज का भी आप एडजस्ट नहीं करोगे? हाँ, लेस एक्सेस मनी एडजस्टेड, एक्सेस मनी राज का एडजस्ट करो। राज ने अप्लाई किया था 1500 शेयर, राज को आप देते हो 1125 शेयर, दैट मीन्स 375 शेयर का एप्लीकेशन के टाइम राज ने 9 रुपया करके हमें दिया होगा, समझ रहे हो? 375 इंटू 9, 3,375। फिर से केस समझो, फिर से केस समझो। भैया आप बोल रहे हो, मुझे सबसे पहले देखो क्वेश्चन ने देके रखा था कि राज ने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, क्वेश्चन ने ये नहीं बोला अलॉटेड। जब भी आपको वर्ड दे दे अप्लाइड, तो आपको ये पता करना है कि राज को हमने कितना दिया। जब भी आपको ये वर्ड दे दे कि राज ने इतना अप्लाई किया था, तो आपको ये पता करना है कि हमने कितना दिया। क्यों? क्योंकि बाकी शेयर का तो राज एडवांस देके रखा है, ये कैलकुलेट करना होगा। तो राज ने 1500 अप्लाई किया था, हमने दिया राज को 1125, तो राज टोटल फेल कितना करता है? राज 1125 का 6 रुपया करके 6,750 रुपया तो फेल करता है। लेकिन भैया मैंने क्या बोला, जैसे बाकी लोगों ने कुछ एडवांस देके रखा था, राज ने भी तो कुछ एडवांस देके रखा, हाँ, क्योंकि राज अप्लाई किया था 1500 शेयर के लिए, आप राज को देते हो 1125, मतलब राज भी तो 375 शेयर का एप्लीकेशन के टाइम 9 रुपया देके, 9 रुपया करके आपको एडवांस में देके रखा है। राज ने भी तो 375 शेयर का 9 रुपया करके आपको एडवांस देके रखा है, मैंने बोला हाँ देके रखा है। तो 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 आप वो एडजस्ट करो। अब बताओ टोटल राज ने कितना फेल किया? भैया राज ने 6,750 रुपया फेल किया था, लेकिन 3,375 रुपया उन्होंने एडवांस देके रखा है, मतलब वो फेल करता है 3,375 रुपया। तो टोटल फेल कितना किया? 3,375। अब आप बोलो कि कॉल में 3,375 का फेल हुआ, समझे? समझे? राज ने टोटल फेल कितना किया? 3,375। तो आपको फाइनल कॉल में कितना रुपया मिलेगा? 2,25,000 में से 3,375 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 2,21,625। नोट समझे कैसे किए? समझे कैसे किए? बस भैया हमें ये कैलकुलेट करना था कि जैसे सबने एक्स्ट्रा अप्लाई किया था, लेकिन उन लोग को अलॉट कम हुआ है, राज ने भी तो 1500 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको 1125 ही मिला, मतलब 375 शेयर का जो एप्लीकेशन में 9 रुपया था उसमें ज्यादा दे के रखा है। तो आप क्यों बोल रहे हो उन्होंने 6,750 फेल किया? उसका भी आप एडवांस को एडजस्ट करके बताओ। तो देखो करके बता दिया, ठीक है, इसको आप ब्यूटीफुल एकदम ऐसे नोट्स के नोट्स में आप प्रिपेयर कर सकते हो। चलो, अब बारी आई तो फर्स्ट फाइनल कॉल मनी रुपया रिसीव करने की। तो रिसीव करने का क्या एंट्री होता है भैया? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। अच्छा राज ने फेल किया है तो पॉलिसी नेरियर अकाउंट को डेबिट करोगे। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब एप्लीकेशन का टाइम था, आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट किए थे, तो यहाँ पर उतना रुपया को एडजस्ट करोगे ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जब एडजस्ट करने का बारी आता है तो यहाँ एडजस्ट करोगे ना,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यही था मेन कैलकुलेशन। मेन कैलकुलेशन क्या था कि राज ने टोटल फेल कितना किया, मेन यही था। भैया देखो अगर सब कुछ ठीक रहता तो मेरे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4.5 लाख रुपया मिल जाता। मेरे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4.5 लाख रुपया मिल जाता। लेकिन भैया 4.5 तो बाद में मिलता, 2.25 आप पहले एडजस्ट तो करो। 2.25 जो एडवांस लिया वो एडजस्ट करो। तो एडवांस का एंट्री आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे। इस स्टेज पर हमें एडवांस मिलता है, हम लोग फाइनल कॉल को क्रेडिट किए, फाइनल कॉल में जाके एप्लीकेशन को डेबिट कर दिए। एडजस्ट हो गया, एक जगह क्रेडिट हो गया, एक जगह डेबिट हो गया। हाँ, अब भैया हमने ये निकाला ना, हमने कैलकुलेशन से ये निकाला ना कि राज ने टोटल फेल कितना किया। आप लोग बोल रहे थे 6,750 फेल किया, नहीं, राज ने तो 3,375 ही फेल किया। राज ने तो 3,375 ही फेल किया। तो टोटल आपको बैंक में कितना रुपया मिल गया भैया? टोटल 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 आपको बैंक में कितना रुपया मिल गया बता दो तो। हाँ भैया, टोटल मुझे बैंक में 221,625 रुपया मिल गया। 221,625। ये सब कैलकुलेशन आप कहाँ दिखा के रखो? नोट वन में, नोट वन मेंशन कर देना। टोटल आपको बैंक में इतना रुपया मिल गया। एंट्री समझ गए? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। मनी रिसीव, बस सिंपल। बस यही मेन था। ये इंस्टीट्यूट बहुत बार आपसे पूछता है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है, सब बच्चे नहीं कर पाते हैं। ये था हमारा प्रोराटा का सम्स। क्या था? प्रोराटा। प्रोराटा। प्रोराटा का एक्चुअली मेन सम्स क्या होता है ना, कि जिस स्टेज पर हम लोग एडजस्ट करने जाते हैं उसी स्टेज पर शेयर होल्डर फेल कर देता है। आप लोग कहानी समझ रहे हो? हम लोगों ने राज को कहा था कि आपका हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करेंगे, और आज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही फेल कर गया। तो ये बताओ ना, राज एक्चुअल में कितना फेल किया, तो उसका एडवांस एडजस्ट करके बताओ। ठीक है भैया, ये हो गया। क्या बोल रहा है? ही शेयर वेयर फॉरफिटेड। उसका शेयर फॉरफिट हो गया। तो फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक ही जन ने फॉरफिट, एक ही जन का जब्त होगा तो हम लोग एक ही एंट्री मारेंगे। अगर 2-3 जन का होता तो हम लोग 2-3 बार एंट्री मारते। कल हम लोग देखे थे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, है ना? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। भैया एक बात बता दो, राज टोटल कितना शेयर होल्ड करके रखा था? राज क्या 1,500 शेयर होल्ड करके रखा था? नहीं भैया, 1,500 तो अप्लाई किया था। राज के पास 1,125 शेयर था। राज के पास कितना शेयर था? 1,125 शेयर करके था, है ना? तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 1,125 से डेबिट होगा। टोटल कितना भैया? एक शेयर का दाम कितना था? 10, 5, 15 रुपया, है ना? उसमें से भैया हम लोग कितना रुपया जब्त करेंगे? राज ने जितना रुपया दे दिया उतना रुपया जब्त कर लेंगे। अच्छा, राज तो जब अप्लाई किया था तभी रुपया दिया था। राज तो 1,500 शेयर का पूरा पूरी 9 रुपया करके हमें दे दिया था। हाँ भैया, राज ने जब अप्लाई किया था वो तो 1,500 शेयर का 9 रुपया करके पूरा पूरी दे दिया था। तो हाँ, हम लोग उतना ही जब्त करेंगे। और भैया कॉल सीनियर आपने कैलकुलेट किया ना, राज ने टोटल कितना फेल किया? राज ने टोटल कितना फेल किया भैया? राज ने वो टोटल 3,375 ही फेल किया। तो कॉल सीनियर 3,375। और भैया 1,500 शेयर का 9 रुपया करके राज ने दे दिया, मतलब 13,500 रुपया हम लोग जब्त कर लेंगे। टोटल 1,125 शेयर का 15 रुपया करके आप रिवर्स कर दो, 16,875। देख लो, आपको ऑटोमेटिकली डेबिट और क्रेडिट भी मैच है। समझ गए? बस थोड़ा सा दिमाग के साथ करो, हो जाएगा। बिंग 1,125 शेयर फॉर फीचर हो रहा है। समझ रहे हो कितना शेयर? 1,500 शेयर को फॉरफिट मत कर देना, क्योंकि इस क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है 1,500 शेयर तो अप्लाई किया है राज ने। राज ने 1,500 शेयर तो अप्लाई किया था। तो हमें ये करना है कि राज को हमने कितना शेयर दिया। राज को हमने 1,125 शेयर दिया। इन 1,125 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। बस, पेमेंट ऑफ कॉल मनी। हमने 1,125 शेयर फॉरफिट कर लिया क्योंकि कॉल मनी हमें नहीं दिया। समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया भैया। अभी आगे क्या देखते हैं? क्वेश्चन ने क्या री इशू का बात किया है, तो हम लोग री इशू भी करवा देंगे। आगे बोल रहा है, हाँ, द फॉरफिटेड शेयर वेयर री इशू। मतलब आप जितना जब्त किया भैया, 1,125 जब्त किया, 1,125 शेयर को री इशू कर दो। री इशू कितने में किया भैया? 4 में। अच्छा, मतलब डिस्काउंट में री इशू कर दिया।
ये एक बात बताओ ना, मेरा शेयर 10 का था ना, 5 रुपया प्रीमियम को तो साइड दो, मेरा शेयर कितना का था, फेस वैल्यू कितने का था भैया, फेस वैल्यू तो मेरे शेयर का 10 था, मैं रीइशू करता हूँ 4 में, मतलब मैं लॉस में रीइशू कर रहा हूँ। एक्चुअली वो लॉस नहीं है, हम लोग सब शेयर फॉर फीचर से एडजस्ट कर लेंगे। क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होता है ना। री इशू करते टाइम एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं होता, टू डायरेक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होता है। भैया एक शेयर का दाम कितना, हमने 1125 शेयर जब किया था, 1125 शेयर का 10 रुपया करके दाम होगा। लेकिन भैया मेरे बैंक में तो 1125 शेयर का 4 रुपया करके ही आ रहा है, मेरे बैंक में तो 4 रुपया करके ही आ रहा है। बचा कुचा कहाँ से एडजस्ट करो, बचा कुचा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से एडजस्ट कर लो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से एडजस्ट कर लो। कितना भैया, 1125 शेयर का 6 रुपया करके वहां से एडजस्ट कर लो, 1125 का 4 रुपया करके भैया 4500, 1125 का 6 रुपया करके भैया 6750, भैया 11,250, क्या करोगे, बीइंग 1125 शेयर्स री इशूड, हमने 1125 शेयर को री इशू कर दिया एट रेट ऑफ ₹4 ईच, 4 रुपया करके हमने री इशू कर दिया। 10 रुपया का शेयर को हमने 4 रुपया करके दे दिया, दैट मीन्स जो हमने डिस्काउंट में दिया ना वो हमारा लायबिलिटी, समझे। तो देखो इसमें हमने री इशू भी कर दिया। अब लास्ट में हमें क्या करना है भैया, जो भी आपका शेयर फॉर फ्यूचर का प्रॉफिट अमाउंट बचा है, आपको उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना होता है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्या एंट्री होता है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या करोगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, बस हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर फॉर फ्यूचर से कैपिटल रिजर्व पे, बस लिख देंगे। देखो कंप्लीट मैंने नरेशन के साथ आपको समझ कराया, बस क्वेश्चन में वो अप्लाइड अलॉटेड वाला वर्ड एकदम ध्यान में रखने का था। भैया चलो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो, अगर आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का सम सही आया, दैट मीन्स आपका हर चीज करेक्ट है, वरना आपको स्टेट मार्किंग मिलेगी। भैया सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ने 1125 शेयर ही फॉरफिट किया था, और क्वेश्चन ने 1125 ही इशू कर दिया, मतलब भैया इसमें हमें वो कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है ना, मतलब डायरेक्ट आपने 13,500 रुपया कमाया, 13,500 रुपया कमाया, और आपको लॉस कितना हुआ, 6,750 रुपया लॉस हो गया, 6,750 रुपया लॉस हो गया, मतलब आपके शेयर फॉर फ्यूचर में कितने जाएंगे, 6,750 रुपया आपके कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे, है ना। क्योंकि भैया ये क्वेश्चन एकदम सिंपल था, जितना आपने शेयर फॉरफिट किया था उतना ही आपने रीइशू कर दिया, तो आपको कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन करना था। इसमें भैया हमने 13,500 रुपया एक जगह कमाया था, 6,750 हमें लॉस हुआ, बचा कुछ ही रुपया हम लोग कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। देखो सम्स कितना बड़ा था, लेकिन सम्स एकदम प्यारा सा सम्स था, बहुत अच्छा सम्स था, कितना बड़ा सम्स हमने कंप्लीट कर लिया है, समझ रहे हो, है ना। यही था मास्टर सम्स, इसको अपने बुक में मास्टर सम्स लिख लेना। इसको करीब 4 बार प्रैक्टिस करो, 2-4 बार प्रैक्टिस करो, तब आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि सम्स का क्या, पीछे का सम्स का क्या कॉन्सेप्ट रहा है। ठीक है, बस ध्यान आपको इसी में लगाना है, अप्लाइड में ध्यान लगाना है कि राज ने इतना अप्लाई किया था तो राज को मिला कितना। चलो देख लेते हैं हमारा आंसर सही आया क्या, या देख लो 3,375 रुपया कैपिटल रिजर्व हुआ है, हमारा भी कितना आया, 1 मिनट गलती आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, सॉरी मेरा गलती है, मेरा गलती आई है, एग्री माई मिस्टेक। यहाँ बोला था कि रीइशू करते टाइम थोड़ा 4 रुपए के डिस्काउंट में रीइशू हुआ है, मतलब शेयर का दाम 10 रुपया था, 4 रुपया का डिस्काउंट दिया, मतलब 6 रुपया में रीइशू हो रहा है, मेरा गलती था, मेरा गलती था, मतलब आपको बैंक में 6 रुपया आए और 4 रुपया आपने शेयर फॉर फ्यूचर से एडजस्ट मारा, 1125 इंटू 6, मेरा गलती था।
मैंने एकदम ध्यान नहीं दिया, एकदम ध्यान नहीं। मतलब 4 रुपया का डिस्काउंट में आप इशू कर रहे हो, 4 रुपया का। 6,750 रुपया आपको बैंक में आया, 1125 × 4, 4,500 रुपया आपको लॉस हुआ। अब फाइनल फिगर बताओ। और एक और गलती हमने कर दिया, एक और गलती हमने कर दिया, एक और गलती हमने क्या कर दिया, हमने वो चीजों को भी जब्त कर लिया जो राज ने, देखो राज ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मनी दिया था। एप्लीकेशन के टाइम कितना रुपया था, 9 रुपया। बट 9 रुपया में 5 रुपया तो प्रीमियम का था, और हमने प्रीमियम को भी जब्त कर लिया, हमने प्रीमियम को भी जब्त कर लिया। मतलब राम 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो भले ही वो 1500 शेयर का पूरा पूरी 9 रुपया हमें दे दिया हो, लेकिन हम लोग 9 रुपया को तो जब्त नहीं कर सकते ना। ये भी मैंने मिस्टेक कर दिया, ये भी मैंने ध्यान नहीं दिया। हमने प्रीमियम के रुपया को भी जब्त कर दिया। भैया नहीं, प्रीमियम के रुपया को जब्त नहीं करना है, तो आप 5 रुपया को जब्त नहीं कर सकते ना, जो 5 रुपया जब्त था। आप सिर्फ 4 रुपया को जब्त करोगे। आप सिर्फ कितने रुपए को जब्त कर सकते हो? हाँ भैया, 1500 शेयर का आप प्रीमियम के अमाउंट को तो जब्त नहीं कर सकते, है ना। प्रीमियम के अमाउंट को तो भैया आप जब्त नहीं कर सकते, आपने कैसे जब्त कर लिया, बताओ। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। समझे, इतना समझे। तो भैया हम लोग प्रीमियम के रुपया का तो जब्त नहीं कर सकते, हम लोग प्रीमियम के रुपया को तो जब्त नहीं कर सकते। तो एक बात बता दो, राज ने कितना रुपया दिया, पहले एक बात बता दो, राज के पास कितना शेयर था? भैया राज के पास 1125 शेयर था। 1125 शेयर वो होल्ड करके रखा था, और उसका एप्लीकेशन का दाम कितना था भैया? 9 रुपया एप्लीकेशन का दाम था, जिसमें 4 रुपया 5 रुपया तो प्रीमियम था। तो सबसे पहले तो आप उसका वो चीज जब्त कर लोगे, 1125 करके 4 को आप जब्त कर लोगे। ठीक है, कितना होता है? 4,500। बाकी भैया राज ने कितना एक्सेस अप्लाई किया था? भैया हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए थे ना, राज ने आपको एक्सेस रुपया कितना दे के रखा था? भैया राज ने 375 शेयर, जो कि राज को मिला नहीं था, और वो एप्लीकेशन के टाइम पूरा पूरी 9 रुपया उसका दे के रखा था। 375 शेयर का 9 रुपया राज पूरा पूरी आपको दे के रखा था। आप टोटल इतना जब्त करोगे, समझो। हम लोग बात कर रहे हैं कि राज का हम लोग जब्त कितना करें, और फीचर ऑफ राज। ठीक है, यहाँ बस मेरा मिस्टेक था, मैं एग्री करता हूँ, मैंने वर्डिंग में एकदम ध्यान नहीं दिया। मैं एकदम फ्लो में आप लोगों को कराते रह गया। देखो हम लोग राज का जब्त कितना करेंगे। भैया राज के पास 1125 शेयर है, कौन कौन एग्री करते हैं? भाई ये 1125 शेयर का राज ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में भी रुपया दे दिया। हाँ, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट था 9 रुपया का, 9 रुपया में 5 रुपया प्रीमियम था। आप जब्त करोगे खाली 4 रुपया, है ना। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में आप लोग खाली इतना जब्त करोगे। लेकिन भैया लेकिन भैया राज ने 375 रुपया, राज ने 375 शेयर एक से सप्लाई करके रखा था। तो 375 शेयर भी तो आप जब्त करोगे, कितना रुपया करके, जो कि आपने कहा था कि हम एडजस्ट कर देंगे, लेकिन एडजस्ट करने का तो मौका ही नहीं आया, क्योंकि वो तो फेल कर दिया। ये 375 शेयर का पूरा पूरी 9 रुपया आप जब्त करोगे, क्योंकि भैया ये जो एक्सेस 375 शेयर है, इसका तो कोई प्रीमियम उमीयम नहीं है। प्रीमियम तो उसी चीज का होगा जो कि राज ने होल्ड करके रखा होगा। ये 375 शेयर तो राज ने होल्ड ही नहीं किया। ये 375 शेयर तो राज ने होल्ड होल्ड ही नहीं किया ना भैया। ना भैया, राज ने तो ये 375 शेयर होल्ड ही नहीं किया था। जब होल्ड ही नहीं किया, तो इसका पूरा पूरी आप 9 रुपया जब्त कर लो, है ना। पूरा पूरी 9 रुपया जब्त कर लो। तो अल्टीमेट में आप राज का कितना जब्त करोगे? 7,875 रुपया। देखा, इधर मिस्टेक होता है। 7,875 रुपया आप राज से कितना जब्त करोगे? भैया 7,875 रुपया हम लोग राज से जब्त करेंगे। कितना जब्त कर लेंगे भैया? 7,875 रुपया जब्त करेंगे। हम लोग पूरा पूरी जब्त नहीं कर सकते भैया, हम लोग प्रीमियम का रुपया जब्त नहीं करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम लोगों ने प्रीमियम को जब्त नहीं किया ना, प्रीमियम हमने इग्नोर कर दिया। तो भैया मेरा एक इक्विटी शेयर कितने का है? भैया 10 का है ना, समझे। समझे, ठीक है। अब आप लोग देख लो, 7,875 आपने जब्त किया, 7,875 आपने जब्त किया, जिसमें से 4,500 4,000 4,500 का ये बन गया,
आपने इशू करते टाइम आपने वो कर दिया, तो आपका फाइनली कैपिटल रिजर्व में 3,375 रुपये जाएगा। 3,375 रुपये जाएगा। अच्छा, 3,375, समझे। बस वर्डिंग में दिक्कत हो गया था। वर्डिंग में मैंने एकदम ध्यान नहीं दिया था। मैंने जब्त करते टाइम एकदम प्रीमियम को ध्यान नहीं दिया था। मैंने एकदम फ्लो फ्लो में आप लोग को भी रिकॉर्ड करते करते मैंने बोल दिया कि हाँ ये जब्त कर लो, जब्त कर लो। लेकिन भैया आप समझ आया कि नहीं, जब्त करते टाइम भी अपने को ध्यान देना है। जब्त करते टाइम भी अपने को ध्यान देना है। ठीक है, आप लोग ध्यान दे देना। ठीक है, कि प्रीमियम को हम लोग कभी भी जब्त नहीं कर सकते ना। तो जो 1125 शेयर उसके पास था, प्रीमियम हटा के जब्त करोगे, बचा कुछ जो उसने एक्सेस सप्लाई किया था उसका पूरा पूरी जब्त कर लोगे। तो हम लोग टोटल 7,875 रुपया हमने जब्त किया। ठीक है। अब यह री इशू करते टाइम क्वेश्चन ने ये नहीं कहा था कि 4 रुपया में री इशू किया, क्वेश्चन ने ये कहा कि डिस्काउंट में री इशू किया। मतलब 10 का शेयर को 4 रुपया डिस्काउंट करके 6 रुपया में आपने री इशू किया। तो देखो 6 रुपया में री इशू किया, 4 रुपया करके हमारा लॉस, बचा कुछ आप कैपिटलिज्म पे डाल। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो चलो, हमने सम्स कर लिया, सम्स कर लिया बड़ा वाला, प्रैक्टिस हमने सम्स कर लिया। बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी मान लो एक टाइप का स्टूडेंट ही हूँ। एक टीचर भी क्या होता है, बार बार सीखता ही है पढ़ाते पढ़ाते। तो मैं भी सीख ही रहा हूँ। एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो मुझे आता है, कॉन्सेप्ट नहीं आता तो मैं पढ़ाने ही नहीं बैठता। बस क्या है ना, एकदम फ्लो फ्लो में रिकॉर्डिंग करते करते मैं एकदम ही भूल गया कि नहीं यहाँ पर प्रीमियम है, प्रीमियम को भी जब्त करना होता है। मैं एकदम ही फ्लो फ्लो में भूल गया, एकदम ही फ्लो फ्लो में। जबकि मैंने आपको इस सम शुरू कराते टाइम मैंने डबल स्टार आपसे लगवाया भी था, डबल स्टार मैंने लगवाया भी था कि नहीं डबल स्टार लगा दो मास्टर समय, लेकिन मैंने एकदम फ्लो फ्लो में भूल गया कि नहीं प्रीमियम वाला सम्स है। क्योंकि इसके पहले हम लोग जितना लगभग सम्स किए ना, लगभग सम्स में हमारा प्रीमियम नहीं था। मैंने एकदम फ्लो फ्लो में भूल गया कि प्रीमियम वाला सम्स है, प्रीमियम को हम लोग जब्त नहीं कर सकते। चलो ठीक है, आप लोग सीख गए सम्स। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा आप लोगों को अगर करेक्शन करना पड़ा हो तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। इससे आपको भी सीखने मिल गया एक हो। आप लोग भी याद रखना एग्जाम में अगर ऐसा समझ दे दे कि हाँ भैया ने सम्स में कहीं ना कहीं गलती किया था, हमें वो गलती नहीं करना है, आपको भी एग्जाम में रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो लगभग सम्स हमने कर लिया, लगभग सम्स हमने कर लिया। एक खाली हमारा इलस्ट्रेशन 18 पेंडिंग है नए टॉपिक के साथ। अगले क्लास में मिलते हैं। आज का क्लास ऐसे ही हम लोग का 1 घंटा 33 मिनट का हो गया। आज की क्लास में हम लोग बहुत चीज सीखा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग आधा घंटा पूरा रिवाइज करेंगे, ए टू जेड हमने क्या किया नहीं किया। उसके बाद हम लोग ये वाला सम से प्रैक्टिस कर लेंगे भैया, फिर हम लोग का चैप्टर 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। साथ रहने के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।